तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाच्य। तो आज वन शॉट वीडियो है वाच्य का, तो पूरे वाच्य को वन शॉट में हम लोग फिनिश कर देंगे और पूरा थ्योरी को समझेंगे, साथ में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए पौफा की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वाच्य। अब स्टार्ट करने से पहले एक और खास बात आप सभी को बता दें कि जो भी बच्चे पहली बार ही वाच्य पढ़ने आए हैं, ठीक है, जिनको आज से पहले वाच्य का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था या कुछ भी याद नहीं है, फिर भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम जीरो लेवल से आज कंप्लीट होने वाला है। तो पहले पूरा थ्योरी अच्छे ढंग से समझा देंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, समझे। तो पहले पूरा अच्छे ढंग से आपको थ्योरी समझा देंगे और जैसे ही आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा उसके बाद अभी ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे, उसमें बहुत ट्रिक वगैरह भी बता देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर आपको शब्द रूप धातु रूप कभी कभी भूल भी जाते हैं फिर भी वाच्य का क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि इस बार आपके सीबीएसई अंकल वाच्य के क्वेश्चन में एमसीक्यू देंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, तो पूरे लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाच्य को। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन लिखेंगे, जिसका कोई भी काम नहीं है। तो सर क्यों पढ़ा रहे हैं जब बोर्ड परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा? तो जब तक डिफिनीशन नहीं लिखेंगे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जितना भी हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, उसको आप अपने अंदर याद करके स्टोर कर लीजिए। कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अभी पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे और अंत में ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे, और प्रॉमिस करते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। बस आग अपने अंदर रखिए और पेशेंस बना के लेक्चर लास्ट तक देखिए। तो आपके मन में होगा कि सर पहले थ्योरी कराइएगा, क्यों? क्योंकि थ्योरी अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, समझ रहे बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाच्य को। देखिए स्टूडेंट, वाच्य जो है कोई भी नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। अब जैसे ही ये बात हम बोले, आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर पहली बार ही नाम सुन रहे हैं, नया कैसे नहीं है? तो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में भी पढ़े होंगे। सर हम तो नहीं पढ़े, संस्कृत नहीं पढ़े थे, हिंदी नहीं पढ़े थे, इंग्लिश तो पढ़े थे। जी सर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं सर, इंग्लिश तो पढ़े थे। तो आपके इंग्लिश ग्रामर के जो टीचर होंगे या टीचराइन मतलब कि मैम होंगी, वो आपको इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ाए होंगे जिनका नाम है वॉइस। यस सर, तो वॉइस को ही हम लोग हिंदी भाषा में वाच्य कहते हैं। अच्छा सर, ये बात है। हाँ, जैसे वहाँ पे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है, ठीक यहाँ पर भी कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, सब वही है, बस लैंग्वेज अलग है। समझ रहे हैं बात को? जी सर समझ रहे हैं। तो शांति से हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन और फिर करते हैं पोस्टमार्टम। तो देखिए स्टूडेंट, इसका एक सिंपल सा डिफिनीशन है कि वाक्य निर्माण की शैली को, अभी सब समझाएंगे, वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो हमने स्टूडेंट डिफिनीशन यानी कि परिभाषा क्या लिखा कि वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। अब आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि सर ये क्या लिखे है, समझ ही नहीं आया। तो अभी समझाए ही नहीं है तो समझ कैसे आएगा, ठीक है। तो डिफिनीशन हमने स्टूडेंट क्या लिखा कि वाक्य निर्माण की शैली को वाच्य कहते हैं। अब आप अपने इंग्लिश क्लास में आ जाइए। आप देखते थे कि इंग्लिश ग्रामर में टीचर आपके कोई सेंटेंस लिख देते थे और उसी सेंटेंस को आप लोग एक्टिव वॉइस का रूल लगाकर अलग वे में बताते थे, पैसिव वॉइस का रूल लगाकर अलग तरीके से बताते थे। जी सर बताते थे ना। एक ही सेंटेंस रहता था, राधा पढ़ रही है, राधा आर स्टडिंग, यही ना? नो सर। और इसी को एक्टिव में अलग प्रकार से बोल दिए, राधा टोल्ड टू मी यू आर स्टडी, राधा सेड टू मी यू आर स्टडी।
समझ रहे हैं? तो एक ही बात को कैसे आप लोग डिफरेंट फॉर्म्स में बोलते थे? जी सर, तो यहां भी हिंदी का संस्कृत का सेंटेंस रहेगा और उसको डिफरेंट फॉर्म्स में हम बोलेंगे, उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। मतलब काम वही रहेगा, कहने का तरीका बदल जाएगा। जैसे बालक पढ़ता है और इसी को हम दूसरे वे में कैसे कह सकते हैं? बालक द्वारा पढ़ा जाता है। तो काम तो पढ़ने का ही हो रहा है, काम भी बालक ही कर रहा है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो बदल गया। मतलब जो सेंटेंस यानी हिंदी में बोले तो वाक्य यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन करने का जो मेथड है वो बदल चुका है। उसी को हिंदी में कहते हैं कि वाक्य निर्माण की शैली, शैली मतलब तरीका, रूल को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वाक्य निर्माण की शैली यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का संस्कृत में डिफरेंट जो रूल है उसी को क्या कहेंगे? तो वाच्य कहेंगे। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल हो रहा होगा कि सर कैसे शब्द रूप लगेगा, कैसे धातु रूप लगेगा? बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। अभी तक के लिए आप अपने मन में ये बैठा लीजिए कि वाक्य निर्माण की शैली को हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। मतलब एक ही बात को तरह तरह से दर्शाना वाच्य कहलाता है। एक बार और बता देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी राहुल पढ़ रहा है तो हम कहेंगे राहुल पढ़ता है, राहुल पढ़ता है। ये एक अलग सेंटेंस हो गया कहने का तरीका। और इसी को हम कह देंगे राहुल के द्वारा पढ़ा जाता है, राहुल के द्वारा पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे काम जो है स्टूडेंट क्या हो रहा है? पढ़ने का ही हो रहा है। कौन कर रहा है? तो राहुल ही कर रहा है, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। तो ये क्या है? सेंटेंस फॉर्मेशन का शैली है, रूल है, यानी कि वाक्य निर्माण की शैली है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो गया, ये कर्म वाच्य का एग्जाम्पल हो गया। अब आपके मन में आएगा कि सर कर्तृ क्या है, कर्म क्या है? तो अभी वही तो पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। तो अब चलिए स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं वाच्य के प्रकार। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है मेन इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मतलब अभी से जो आपको पढ़ाएंगे वो सब तो एकदम आपके दिमाग में याद ही रहना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ? सीबीएसई अंकल के बारात में, मतलब कि बोर्ड के एग्जाम में। तो अब आपको पढ़ाते हैं वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार यानी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले एक बात आपको बता दें स्टूडेंट कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है, यानी कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम, जी सर, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, वह बहुत ही आसान आएगा और वह क्वेश्चन आपसे लट लकार पे पूछा जाएगा। अब जैसे ही हम बोले लट लकार पे पूछा जाएगा, आधे से बच्चे परेशान कि लट लकार क्या होता है जी, कोई तो बता दो जी। तो इंस्टा रील्स देखने से फुर्सत होगा तब न पता चलेगा कि लट लकार क्या होता है। ये तो लटक चुका है। ठीक है, तो टाइम निकालिए और डिस्क्रिप्शन में अनुवाद का लिंक होगा, उसको देखिए। जब तक अनुवाद नहीं आएगा संस्कृत नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, वहीं पढ़ा दिए, फिर से बता देते हैं। लट लकार का मतलब होता है क्या, आपको पता है? सर इतना आप डांट भी दिए, बताएं भी नहीं और कहते हैं आपको पता है। पता है। अगर आपसे हम पूछे कि इंग्लिश में टेंस के कितने टाइप होते हैं, आप कहेंगे क्या सर? अभी प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। ठीक है, और हम पूछे कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सोच के बताते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अच्छा सर, हाँ, मतलब कि वाच्य के जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके सीबीएसई अंकल पूछेंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस पे होगा। यहीं पे तो एकदम खुशी की खबर है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वाच्य बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। वो तभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितने भी वाच्य के सवाल आएंगे, मतलब कि जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा वो सारा का सारा सेंटेंस लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस का होगा।
ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट, तो एक बात आपके दिमाग में आ गया कि जितना भी सवाल पूछा जाएगा वो सारा का सारा सवाल प्रेजेंट टेंस से होगा। जैसे शादी विवाह में पता रहता है ना कि हाँ शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तभी जाएंगे। हम भाई शुद्ध शाकाहारी हैं। अच्छा सर, चलिए तो वाच्य के अब आपको प्रकार बताते हैं कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। स्टूडेंट, वाच्य के प्रकार भी होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉइस का टाइप होता है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक उसी तरह वाच्य के भी 3 प्रकार होते हैं बउआ। पहला जो होता है उसका नाम है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कोई इसको कहतरी वाच्य मत समझ लीजिएगा। कहतरी क्या होता है सर? हम लोग के इधर एक त्योहार होता है चौरचन। आपकी मम्मी तीज करती है ना? जी सर। तो उसी दिन या उसी के बाद एक दिन बाद एक त्यौहार मनाया जाता है चौरचन। उसी में कहतरी में दही जमता है, वही वाला कहतरी नहीं समझ लीजिएगा, ये है कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। सर मज़ा आता होगा त्यौहार में? हाँ मज़ा आता है। किसके किसके घर होता है कमेंट कर दीजिएगा। और तीसरा है भाववाच्य। यही तीनों वाच्य स्टूडेंट आपको पढ़ना है। इसका कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे उसको याद रखना है। फिर आपको एक कर्ता का लिस्ट पढ़ाएंगे, उसको याद रखना है। उसके बाद एक जादू की क्या देंगे, जादू की चिट्ठी दे देंगे, उस चिट्ठी को याद रखिएगा और वाच्य का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब एक एक करके समझते हैं कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। चलिए अब स्टूडेंट कर्तृवाच्य सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। देखिए इसका भी बड़ा सिंपल सा डिफिनीशन है, नन्हा सा प्यारा सा, कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या डिफिनीशन लिखा कर्तृवाच्य का, कि जिस भी वाक्य में, मतलब कि दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, दुनियादारी याद मत कीजिए, क्लास की बात। पढ़ने आए हैं तो पूरा फोकस करके पढ़ के वाच्य आज फिनिश ही करना है। अब पढ़ रहे हैं, इस बात का टेंशन है कि अरे इस समझ आएगा कि नहीं आएगा, अरे तोड़ी के समास का क्या होगा, सारा टॉपिक पढ़ा देंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, दुनिया में आप कहीं से भी पढ़ रहे हो संस्कृत, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा उस बात की गारंटी नहीं है। और फूफा जी से पढ़ रहे हैं तो समझ में भी आएगा और 100 में 100 भी आएगा, इस बात की फुल गारंटी है। ठीक है, तो एकदम विश्वास करके पढ़िए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, संस्कृत में नंबर गिरा, आपका मार्क्स डाउन हुआ तो बोर्ड में जो आपका 98-95% लाने का जो ड्रीम है वो भी टूट जाएगा, क्योंकि बोर्ड में सारे सब्जेक्ट का मार्क्स का वैल्यू इक्वल होता है। समझ रहे हैं बात को? जी सर। तो थोड़ा साइंस मैथ को कम टाइम दीजिए, अभी तो पूरा एग्जाम में दिन रात वही पढ़े और इसको पढ़िए। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम लिख दें और उसमें जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसका प्रयोग कर्ता के अनुसार हो। अनुवाद पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। क्रिया का जो यूज है वो कर्ता के अकॉर्डिंग होगा। अगर कर्ता जो है कुर्ता पैजामा पहन के आएगा तो क्रिया को भी हम लोग सेंटेंस में कुर्ता पैजामा ही पहना देंगे। ठीक, अगर क्रिया सूट बूट में, कर्ता सूट बूट में तो क्रिया भी सूट बूट में, कर्ता अगर साड़ी में तो क्रिया भी साड़ी में। ठीक है, तो कर्ता के अकॉर्डिंग, मतलब कर्ता अगर फेयर लवली तो क्रिया भी फेयर लवली। तो वैसे जितने भी सेंटेंस हैं वह कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल होते हैं। सर ये तो समझ गए। अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि बालक पढ़ता है, बनाइए इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन, बालक पढ़ता है। अनुवाद का जो भी बच्चे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं
अगर एग्जाम टाइम है आपका, आपके पास समय नहीं है तो वन शॉट देख लीजिए, और समय है तो प्लीज प्लेलिस्ट का जितना भी वीडियो है देख लीजिए, टोटल 3-4 घंटा का होगा, देख लीजिएगा। अब इसका ट्रांसलेशन बना के आप बताइए, बालक पढ़ता है, बनाइए क्या होगा, बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, बताइए क्या होगा। सर बना लिए, जो नहीं बनाए हैं वो सीखिए, और जो बनाए हैं आंसर मैच कीजिए। हमने क्या देखा है स्टूडेंट कि बालक है, अब बताइए बालक का शब्द रूप होगा या धातु रूप होगा। सर धातु होगा, बिल्कुल नहीं होगा। धातु रूप हमेशा क्रिया का होता है, जिस शब्द से किसी काम का पता चले उसी का धातु रूप होगा। जैसे खेलना, उसका शब्द रूप नहीं होगा, पढ़ना शब्द रूप नहीं होगा। तो बालक कोई काम है जी, नो सर, नाम है, तो इसका क्या होगा, शब्द रूप होगा, बालक शब्द रूप होगा। मतलब इसका जो संस्कृत हम लिखेंगे यह बालक शब्द रूप से ही लिखेंगे, एक बात हमें पता चल गया। अब जैसे ही हम बालक शब्द रूप में जाएंगे, अभी ये स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप देखेंगे कि इसमें तो संस्कृत बालक कार्य बहुत सारा है, बहुत सारा है, एक वचन का भी है, द्विवचन का भी है, बहुवचन का भी है। भाई इसमें से हम क्या लिखें, तो क्या लिखें, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि एक वचन का लिखें कि द्विवचन का लिखें कि बहुवचन का लिखें। सर कैसे पता चलेगा। अब बालक पढ़ता है, क्या लग रहा है आपको, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, अमता वचन है, जया वचन है, कौन सा वचन है। सर बालक पढ़ता है, एक ही वचन है, बिल्कुल सही, एक वचन है। अगर दो बालक पढ़ता है तो द्विवचन, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं तो बहुवचन, ठीक है। तो बालक पढ़ता है, एक वचन है। अब एक वचन वाला चार्ट आपको देखना है। सर एक वचन में भी तो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी है, उसमें से कौन यूज करे। तो आपको अनुवाद के लेक्चर 5 में हम पढ़ाए थे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का यूज होता है। अच्छा सर, कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो काम को करता हो। तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सर बालक कर रहा है। कर्ता कारक किस में लगेगा, सर बालक में लगेगा। क्यों, बालक करता है। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करे, जो कांड करे। तो यहाँ पे पढ़ने का कांड कौन कर रहा है, तो ये लड़का कर रहा है, तो करता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा। तो अब आप समझ गए कि इसमें प्रथमा लगेगा। जी सर ये तो समझ गए। कै वचन लगेगा, एक वचन लगेगा। अब आप बालक शब्द रूप अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, याद नहीं है। गंगा जी है बगल में, सर डूब मरे नहीं, गंगा जल से नहाइए और फिर पढ़ने बैठ जाइए, ताकि आपका मन शांत और पवित्र हो जाए, ताकि आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगे। रील्स की कहानी एकदम याद रहेगी, बालक शब्द रूप याद नहीं रहेगा। तो स्क्रीन पे देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, सर बालका है। तो लिख दिए, क्या बना, बालका बना। अब पढ़ता है का जो ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट, सॉरी पढ़ता है का जो संस्कृत होगा वह इस सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग होगा, बालक के अकॉर्डिंग। सर ऐसा होगा, हाँ होगा। पढ़ता है क्या है, क्रिया है, और क्रिया किसके अकॉर्डिंग रहता है, कर्ता के अकॉर्डिंग रहता है, कर्तृवाच्य में। तो क्रिया कर्ता पे डिपेंड करता है। अब शांति से सुनिए कि क्रिया कैसे फाइंड करते हैं। अनुवाद आप नहीं देखे इसलिए नहीं आ रहा है। पढ़ता है, जी सर, तो पढ़ता है का धातु कौन सा होगा बउआ, कौन सा धातु होगा, गच्छ धातु, गम धातु। नो सर, सर गच्छ धातु थोड़ी होता है, गम धातु होता है। हाँ, तो पढ़ता है का कौन धातु होगा, पठ धातु, पठ धातु होगा। जी सर, ये याद रहना होगा, 9th में ही पढ़े थे। नहीं पढ़े तो अभी भी अनुवाद देखिए, तभी आएगा, पठ धातु होगा। अब आपको हम क्या बताएं कि पठ धातु में आप जब पठ धातु देखेंगे, अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो आप देखेंगे कि इसमें तो बहुत सारा है, बाप रे बाप। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सब पुरुष है, महापुरुष है। और लकार भी बहुत सारा है, लट लकार, लंग लकार, सब लकार है। सर हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सा यूज करें, तुरंत कर्ता के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अरे बालक पढ़ता है, कौन सा लकार है बताइए, मतलब कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। सर बालक पढ़ता है, सर प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस है ना। जी सर, संस्कृत में क्या कहेंगे, लट लकार। और आपको पता है कि वाच्य का जितना भी क्वेश्चन है वो सब लट लकार पे पूछेगा। जी सर, तो प्रेजेंट टेंस है। जी सर, अब बउआ ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब जो भी हम धातु का यूज करेंगे वो भी लट लकार का होगा। सेंटेंस पे सर, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल। सेंटेंस लट लकार का, तो
धातु भी लट लकार का। तो पठ धातु, सर धातु क्यों लगा है, पढ़ना का शब्दरूप नहीं होगा, नहीं होगा, पढ़ना एक काम है। तो पठ धातु में आपको लट लकार खोज लिए। सर हम लट लकार के घर में आए तो वहाँ भी सर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, ये सब क्या है? तो एक 16 मिनट की वीडियो बना दिए हैं कि पुरुष कैसे पहचाने, उसको देख लीजिए। नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत होगी बाबू, तो उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन बताएंगे ना, ये तो ऐसे ही समझाने का क्वेश्चन है। सीबीएसई का जो स्पेशल क्वेश्चन कराएंगे, जो सब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो उसमें सब ट्रिक वगैरह बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए। तो बालक जो है वो प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन में आप जाइएगा तो पढ़ता है का होता है पठती। तो आपने इसका ट्रांसलेशन क्या बनाया, बालकः पठती। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्रिया का जो प्रयोग है, क्रिया का जो यूज है, क्रिया जो है वह किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, कर्ता के अकॉर्डिंग चल रहा है। कर्ता एक वचन था तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष का था तो क्रिया का भी पुरुष प्रथम पुरुष ही है। तो इस बात से हमें पता चला कि यह कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। तो आपने ये बालक पढ़ता है सेंटेंस में क्या देखा कि इस वाक्य में क्रिया का जो यूज हुआ है वह किसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो कर्ता के अकॉर्डिंग हुआ है। तो इसे हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। तो इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट, अब जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। ये तो ठीक है, ये नहीं भी आ रहा है तो चलेगा। सर पहले क्या है नहीं बताया, सब चीज़ पहले ही बता दे। नहीं सर एक ट्रिक बता दीजिए ना जिससे होगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारा ट्रिक बताएंगे, अभी 10-20 MCQ करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सारा चीज़ तो बहुत सारा ट्रिक बता देंगे। तो सर एक बात से हमको नाराज़गी है सर आपसे, तो आप ट्रिक अभी क्यों नहीं बता दिए जो इतना माथा ख़राब कर रहे हैं? तो अभी बता देंगे तो आपको बातचीत ही समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो ट्रिक तो ऐसे भी समझ नहीं आएगा, इसलिए बताते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता है वह हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। अरे सर याद रखना है, हाँ प्रथमा विभक्ति का होगा। ये जो चीज़ लिख रहे हैं ये याद रहेगा तो आपका हर एक वाक्य का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कर्ता किस में रहेगा, प्रथमा विभक्ति में रहेगा। कर्म जो है वह किस में रहेगा, तो कर्म जो है, सर कर्म नहीं पता, कर्म नहीं पता, जिस पर क्रिया का फल पड़े। लड़का विद्यालय जाता है तो लड़का कर्ता हो गया, जाने का काम कर रहा है। जाता है, जाना क्रिया हो गया, और क्रिया का रिजल्ट किस पे आ रहा है, विद्यालय पे, तो वो कर्म हो गया। तो कर्म किस विभक्ति में रहेगा, कर्म हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहेगा। तो सर ये याद करना क्यों जरूरी है, देखिए ये याद करना इसलिए जरूरी है कि जब आप शब्दरूप का यूज करेंगे तो आप कहीं और नहीं भटकेंगे कि कर्ता में सप्तमी विभक्ति आपको बुलाएगा, ए इधर आओ इधर आओ, तो आप कहेंगे चुप, करता है तो प्रथमा वाला दुकान में हम जाएंगे। अच्छा सर इसलिए, हाँ। और क्रिया जो है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा। तो ये जो 3 चीज लिखे हैं ये आपके ध्यान में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज आपको कर्तृवाच्य में याद करके रखना है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति में, प्रथम विभक्ति लिखा गया प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में, क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगा। अब देखिए अभी बहुत सारे आप में से स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि ये चलो रे अब नहीं होने वाला है काम, चलते हैं। तो ऐसा मत कीजिए सर, हमको ये तो समझ में आ गया कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार, लेकिन सर एक चीज नहीं आया कि होगा क्या, हम याद कर लिए इसका यूज कैसे करें। तो क्वेश्चन अभी कराएंगे तो बताएंगे कैसे यूज करना है, तब आपको याद करवाएंगे कि बताए थे ना, बताए थे ना, तो आप कहेंगे यस सर, यस सर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य में। अब चलिए, अब आपको ज़्यादा एक वाक्य आप समझ गए ना जी सर, तो अब आपको कर्म और भाव समझने में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसका हम एग्जाम्पल भी आपको नहीं देंगे सर, वन शॉट है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन अब आपको आगे कराएंगे। बस हाँ अभी जो है वो मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में ये बैठा दे कि कौन से वाक्य में कर्ता किस में रहता है, कर्म किस में और क्रिया किस में रहता है।
तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो दूसरा वाच्य है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कर्म वाच्य। यस सर, अब लेक्चर छोड़ के जाने की कोई भी जुर्रत मत करना, वरना मैं सजा दूंगा। सर आप सजा भी देंगे? कोई सजा नहीं देंगे, आप पेशेंस बना के रखिए। एक हमारे इधर कहावत है कि हुलबुल्ली का बियाह कनपट्टी में सिंदूर, भोजपुरी में कहावत है। इसका शुद्ध इंग्लिश वर्जन ये है कि ज़्यादा काम में हुलबुलाना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी काम को अगर आप बिना पेशेंस के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक, हम ही पढ़ा रहे हैं तो पेशेंस से एक एक चीज़ बताते चल रहे हैं कि नहीं। जितना भी बेसिक है आपका, जितना भी पिछला क्लास का पाप कुकर्म है कि उस सबको दूर कीजिए, ये वीडियो देखिए, वो देखिए। तो उसी तरह आप भी पेशेंस से बैठिए, जितना समझ में आता है उतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम सही से पढ़ नहीं रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपको अंदर कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी बहुत पढ़ लेते लगता है कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचिए। आप देखिए कि आपके अंदर प्रोग्रेस है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और टिक के उस पे पेशेंस बना के अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वाच्य जब स्टार्ट किए हम, तो आप देखिए जो भी ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता था, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या है, 1% आ रहा है, मतलब आप सही रास्ते पे आप बैठे रहिए। प्रॉमिस किए हैं तो किए हैं, और फूफा जी कभी झूठ नहीं बोलते बेटा, तो लास्ट तक आप जाइएगा और एक एक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वाच्य का कॉन्सेप्ट ही जो है बहुत ही लेंदी है। ठीक है, और 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा। लेकिन एक बात आपसे प्रॉमिस करते हैं, वाच्य का जो क्वेश्चन है वह घटिका और संधि से भी इजी है। सर क्या बोल दिए? सही बोल दिए सर, ये झूठ है, सच है। क्यों सच है पता है? क्योंकि कोई भी बच्चा पेशेंस बना के रखता ही नहीं है वाच्य में, और आप बना के रखें तो आपको समझ में आएगा। शुरू में ही देख के कर्तृवाच्य, ऐसे वाच्य से लड़ने कैसे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, मम्मी मम्मी पापा निकल गए से, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से पेशेंस बना के देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कर्मवाच्य को। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? तो जैसा कर्तरी का डिफिनीशन, जैसे भैया वैसे सैया, तो जैसे कर्तरी का डिफिनीशन वैसे कर्म का भी डिफिनीशन। यानी कि जिस वाक्य में, ध्यान से देखिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अरे सर समझ गया सर। तो कर्तरी में आपने क्या देखा था? सर कुछ नहीं देखे थे। कर्तरी में आपने क्या देखा था कि जिस भी वाक्य में क्रिया का जो प्रयोग है वह कर्ता के अकॉर्डिंग है। मान लीजिए कि सीबीएसई अंकल का शादी हुआ, जी सर, तो अंकल जी बारात में पूछें, कर्ता को पूछें, तो कर्ता अगर सूट पहन के जा रहा है तो क्रिया भी सूट पहन के जाएगा। कर्ता अगर शेरवानी पहन के जा रहा है तो क्रिया भी शेरवानी पहन के जाएगा कर्तृवाच्य में। अब वहीं कर्मवाच्य को निमंत्रण मिला तो इसमें कर्ता और क्रिया का कोई लेना देना नहीं, इसमें कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चलेगा। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे क्रिया। मतलब अगर कर्म कोट पैंट तो क्रिया भी कोट पैंट, कर्म अगर फेयर लवली तो क्रिया भी फेयर लवली। तो सर चलेगा का मतलब ये कि आपने पिछले वाले अभी एग्जाम्पल में देखा था कि क्रिया का जो यूज है, मतलब क्रिया का जो संस्कृत हम लोग धातु से लिखें वह किसके अकॉर्डिंग लिखे? कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता प्रथम पुरुष का था तो प्रथम पुरुष का ही क्रिया लिखें। कर्म वाच्य में अगर प्रथम पुरुष का कर्म है तभी प्रथम पुरुष का क्रिया, कर्ता से कोई भी लेना देना नहीं। ये बात आपके ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको मेन चीज जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ध्यान में रखिए। कर्म वाच्य में क्रिया जो है हमेशा कर्ता जो है हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है। यही सब चीज याद रखने वाला है, बाकी बात ये सब ऐसी फ्लॉप है। कर्ता तृतीया विभक्ति में, अभी क्या क्या याद रखना है उसका एक जादुई चार्ट देने वाले हैं, इसलिए पेशेंस बना के रखिए।
तो सर इतना पढ़ाएं, बकवास नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट चार्ट दे देते तो आपको समझ में आता? नो सर। तो बस उतना चार्ट देंगे ना, उतना याद रखिएगा, बच्चे का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। वो मीना बाजार में आता है ना, जीजा जी क्या बोलता है इसे, जीजा जी मेला घुमा दीजिए ना, तो पॉन्स क्रीम लीजिए 10 रुपया, क्या कहते हैं, बैडमिंटन लीजिए 10 रुपया, बच्चे का पाइपर डाइपर लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। कोलकाता का न्यू मीना बाजार आ चुका है, यहाँ पे खाइए 10 रुपया, नहाइए 10 रुपया, सूट लीजिए 10 रुपया, शेरवानी लीजिए 10 रुपया, पर ब्लैक बोर्ड लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। तो उसी तरह ये 10 रुपया वाला चार्ट आपको दे देंगे, बस वही याद कीजिए, बाकी बात बच्चे का। अरे कुछ भी नहीं याद होगा ना तो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अभी कॉन्सेप्ट में ही थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में। अरे सर कर्ता तृतीया विभक्ति में, जी सर, कर्म जो है कर्म वाच्य है, तो कर्म जो है प्रथमे में रहेगा। अच्छा सर प्रथमा में, ठीक है सर। कर्ता तृतीया में सर, और कर्म प्रथमा में, और क्रिया जो रहेगा स्टूडेंट वह जो है आत्मनेपदी का चलता है। सर ये आत्मानम भीरे तो नहीं, आत्मनेपदी जो है एक अलग चीज़ है, अभी थोड़ी देर में आपको ये हम बताएंगे। क्रिया आत्मनेपदी में यक प्रत्यय को जोड़ के चलता है, किसके अकॉर्डिंग, तो कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार मतलब कि इसका जितना भी वचन होगा, अगर कर्म एक वचन में तो क्रिया एक वचन में, कर्म का अगर पुरुष प्रथम पुरुष तो क्रिया का भी पुरुष प्रथम पुरुष। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतना ध्यान में रखिए कि कर्म वाच्य में, कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया का जो यूज है वह कर्म के अकॉर्डिंग होगा। अगर कर्म का जो वचन होगा, मान लीजिए कि एक वचन, तो क्रिया का भी एक वचन, कर्म का अगर प्रथम पुरुष तो क्रिया का भी प्रथम पुरुष, और जो भी क्रिया यूज होगा वह आत्मनेपदी का होगा, और साथ में यक प्रत्यय भी उसमें जुड़ा रहेगा। सर ये तो समझ गए कि कर्ता तृतीया में सर, कर्म प्रथमा में, लेकिन सर ये नहीं समझे कि क्रिया में आत्मनेपदी यक पदी ये सब क्या है। तो अभी थोड़ी देर में जो चार्ट देंगे ना उसी में देंगे, क्योंकि मसाला है, मसाला चाट में मारा जाता है, समझे। तो टेंशन नहीं लीजिए, अभी समझाएंगे, ये क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब चलिए हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं भाववाच्य को। तो देखिए अभी वाच्य में ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए। सर 61 वीडियो है, मज़ा आ रहा है सर, मज़ा तो आएगा ही, ठीक है सर। ट्रेन में बैठे थोड़ी है जो मज़ा आएगा, ट्रेन का तो मज़े अलग है। ट्रेन का सबसे मज़ा क्या है सर, अनाउंसमेंट। हाँ क्या अनाउंसमेंट होगा इसे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 32435 दरभंगा से चल के दिल्ली को जाने वाली मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी, सुपौल, भगवानपुर, छपरा, सिवान के रास्ते दिल्ली को जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। मे आई हैव पैसेंजर कॉल ट्रेन अटेंशन प्लीज, मे आई हैव पैसेंजर कॉल ट्रेन अटेंशन प्लीज, द ट्रेन नंबर 3221 अप गोइंग फ्रॉम दरभंगा टू दिल्ली, स्टे ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब बीच बीच में ही हो जाता है माइक खराब, तो वहाँ पे दरभंगा स्टेशन पे फूफा जी रहते हैं ट्रेन अनाउंसर, तो ऐसे अनाउंस करते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे। हमको पता है कि अनाउंसमेंट कोई नहीं सुनता है, सब एक ऐप डाउनलोड कर रखा है उसी से देखता है, फिर भी सुन लो बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 324351। शुक्ला जी यही गाड़ी नंबर है जी? नहीं सर 2651 है, सॉरी, गाड़ी नंबर 2651 दरभंगा से चल के दिल्ली जा रहा है, कलकत्ता, दिल्ली या कलकत्ता जाएगा, ड्राइवर के मूड पे है, तो वो गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे खड़ी है। हाँ हरिहर का जो गाड़ी है ना वही है, चढ़ जाइए। थैंक यू, बेल हैप्पी जर्नी, थैंक यू। बस गाड़ी खुल गई, यस सर।
तो इस तरह से कितना मजा आता है गाड़ी खुलने के बाद, तो उसी तरह गाड़ी खुला है, मजा आएगा आपको। अब आपको पढ़ाते हैं भाववाच्य, ठीक है। तो आप जो है अनाउंसमेंट का मजा लेते रहे, ट्रेन अनाउंसमेंट हो या किसी भी चीज़ का अनाउंसमेंट। अभी तो दुर्गा मैया का पूजा हो रहा है तो उसमें भी अनाउंसमेंट होता है। अभी कोरोना में बंद था तो मज़ा नहीं आता था क्या, अब पूजा पाठ हो रहा है सर, खूब मज़ा आ रहा है, घूमेंगे फिरेंगे पूजा पाठ करेंगे, हाँ सबको मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी छुट्टी हो चुका होगा स्कूल का, जी सर, तो त्यौहार है तो मज़ा कीजिए और थोड़ा सा जितना भी संस्कृत का जो बैकलॉग है उसको कंप्लीट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब चलिए स्टूडेंट हम लोग लास्ट वाच्य पे चलते हैं जिसका नाम है भाववाच्य, ठीक है। एक बार बताएं ना, आज के क्लास में 1 शॉट क्लास है तो सारा का सारा पहले आपको थ्योरी समझाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट तक आपको एकदम जिंदा रहना है लेक्चर में, एकदम कमर कसे हुए हैं ना, जी सर, तो आधे घंटे और कस लीजिए, वाच्य 4 नंबर आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। और वाच्य सही से आ गया तो समझिए अशुद्धि संशोधन का भी 3 नंबर आपको आ गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 7 नंबर का आज क्लास हो रहा है, 80 नंबर का बोर्ड एग्जाम और उसमें 7 नंबर का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाच्य सही सही बना दिए तो अशुद्धि लिख के रख लीजिए, सही सही आपसे बनेगा, लिख के कहीं पे साइन करके दे देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो भाववाच्य किसे कहते हैं, तो भाववाच्य हम किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर, अच्छा सर, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र रूप से होगा उसे भाववाच्य कहते हैं, तो आपको इसमें स्टूडेंट हमने क्या बताया कि ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्रिया का जो प्रयोग होगा वो कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर इंडिपेंडेंट होगा, उसे ही हम भाववाच्य कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाच्य है। भाववाच्य से कभी कभी 2-2 क्वेश्चन घुसा देता है तो बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए भाव का जो अभी रूल लिखाने जा रहे हैं वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो सर एक बात आप बताइए कि सर यहाँ पे आप ये समझा दिए, कर्तृवाच्य में एक एग्जाम्पल भी दिए, कर्मवाच्य में भी दिए और भाववाच्य में नहीं दिए, कर्मवाच्य में नहीं दिए। क्यों ऐसा किए, तो इसलिए नहीं दिए क्योंकि अभी फिलहाल मेरा मकसद और सच्चाई ये है कि आपके दिमाग में वाच्य क्या होता है और उसका विभक्ति क्या होता है वो याद करवाना है, क्योंकि इस बार MCQ है। तो MCQ में ये सब जो है जो अभी लिखा रहे हैं वो याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो याद रहेगा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे बात एक्सप्लेन करेंगे वो क्वेश्चन 10-10 उससे फ़ायदा नहीं होगा, अलग ढंग से पढ़ाई होगा इस साल का, इसलिए सावधानी से रहिएगा। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। क्योंकि अभी ढेर सारा आपको एग्जाम्पल लिखाने वाले हैं तो सारा नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए स्टूडेंट, हाँ इसमें कर्ता जो होगा वह किस विभक्ति में रहेगा, तो सर तृतीया, बिल्कुल सही, कर्ता जो होगा वह तृतीया विभक्ति में रहेगा। तो सर कर्म में भी तृतीया विभक्ति में रहेगा, हाँ। इसमें कर्म कौन से विभक्ति में, सर कर्तृवाच्य में तो कर्म सर द्वितीया विभक्ति में था और कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में, इसमें तृतीया में होगा, बिल्कुल नहीं सर, तो चतुर्थी में होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। अरे सर नहीं होगा, जैसे अगर एग्जाम्पल दे, क्या दे बताइए, राम हंस रहा है, कोई कर्म नहीं है, ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है कर्म आप नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट क्रिया पे, तो क्रिया जो है स्टूडेंट इसमें कर्म वाच्य में जैसे चलता है, जी सर, उसी तरह यहाँ पे चलेगा। कर्म वाच्य में जैसे क्रिया चल रहा है उसी तरह कर्म वाच्य में क्रिया, ठीक, तो ये आपके ध्यान में रखना है। अब देखिए इतना याद जितना अभी आपको हम पढ़ाएं,
अगर उतना याद हो गया तो समझिए अब वाच्य का क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। सर नहीं बन पा रहा है, अभी हम बनवाए ही कहाँ है क्वेश्चन, बताए ना कि सारा पहले थ्योरी कराएंगे और थ्योरी कराने के बाद हम आपको क्या बताएंगे, तो क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन कराएंगे भी। तो इतना चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा कि कर्ता तृतीया विभक्ति में कर्म इसमें नहीं होगा और क्रिया जैसे कर्म वाच्य में यक प्रत्यय आत्मनेपदी जोड़े थे सेम उसी तरह। ठीक है, अब आपको इतना चीज याद हो गया है। अब चलिए स्टूडेंट मेन जो हम बात कर रहे थे चार्ट का वो आपको देते हैं। तो थ्योरी में इतना ही आपको पढ़ना था। सर आप बोले थे कि लिस्ट भी पढ़ना है, तो वो पढ़ना थोड़ी है, वो तो आप बचपन से याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो लिख देंगे कर लीजिएगा। अच्छा सर ठीक है कर लेंगे सर कर लेंगे। अब जितना चीज़ बताया है ना उतना ही का यूज करके आप देखिएगा कि कैसे हम सारा का सारा वाच्य का क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा, एक बात कि पेशेंस बना के कोई भी टीचर पढ़ाएं तो देखिएगा और प्रॉमिस करते हैं कि फूफा जी जो संस्कृत यानी हम पढ़ा रहे हैं बेटा बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं। और आपको एहसास भी हो गया होगा इतना नीचे जा रहे हैं, इतना क्लास 4-5 के बच्चे को भी नहीं समझा जाता है, फिर भी आप लोगों के लिए समझा रहे हैं बहुत मेहनत करके। और आप लोग कहते रहते सर व्हाइट बोर्ड पे बनाइए, व्हाइट बोर्ड पे, तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे ही बना रहे हैं। ठीक, व्हाइट बोर्ड पे सारा चीज़ लिखने में कितना टाइम जाता है, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा ही। ठीक है, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। तो आपको जितना भी अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको याद रहना चाहिए। सर नहीं याद होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। दुनियादारी का सारा बात याद है, क्लासरूम में कौन किसका है कौन नहीं है क्या पढ़ रहा है ये सब याद है, लेकिन यही सब चीज़ पढ़ाई का बात याद नहीं है। ठीक है, कब सर किसको पीट दिए ये याद है, कब लंच में दोस्त समोसा खिलाया, कै रुपया का खिलाया ये भी याद है। तो ये सबको भी याद रखिए, उस सबको मेमोरी से बाहर कीजिए, समझे। तो अभी जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसको याद रखना है। अब जैसे ही हम व्हाइट बोर्ड से इधर हटे आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख दिए, हाँ ये सही लिखे हैं सर, वो तो पता है कि आप सही लिखे होंगे, लेकिन इसको भी याद रखना जरूरी है। अब आपको बताते हैं कैसे याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति में कर्ता जो है अहम वयम त्वम युवम स सा ते ता। ठीक सर अगर इसका हिंदी भी बता देते तो बड़ा उपकार हो जाता। हिंदी भी बताएंगे, पेशेंस रखिए अपने अंदर, अभी जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो हिंदी भी बताएंगे। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि अहम क्या है कौन सा करता है तो आप बोलिएगा प्रथमा विभक्ति है। अगर हम पूछते हैं वयम क्या है तो आप बोलिएगा प्रथमा विभक्ति है। युवम क्या है तो प्रथमा विभक्ति है। तो ये याद रखना है कि ये सब प्रथमा विभक्ति का करता है। सर याद रखेंगे सर क्यों याद रखें, यही गलत सवाल आ जाता है आप लोगों के मन में कि सर याद करेंगे क्यों। तो अभी जब सवाल कराएंगे ना तब आपको बताएंगे कि देखिए यहीं से उठा के लिख रहे हैं, तब आप कहेंगे इसलिए याद रखना था सर, याद रखेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह तृतीया विभक्ति का कर्ता आप लोग को याद रखना, मया अस्माभि तोया युष्माभि तेन तया तय ताभि, ये सब जो है ये तृतीया विभक्ति का कर्ता है। सारा का हिंदी अभी आपको बताएंगे, ऐसे भी अनुवाद में बता चुके हैं, लेकिन वाच्य में हिंदी जानने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता, इसलिए नहीं लिखे हैं। कोशिश रहेगी कि बता दें अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। और उसी तरह कर्ता दोनों विभक्ति का याद हो गया, ये प्रथमा का है ये तृतीया का है। उसके बाद आपको कर्म याद रखना है कि द्वितीया विभक्ति में कर्म। सर विभक्ति यहाँ नहीं लिखे, जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे, इतना तो जगह था सर, वो हमको लगा कैमरा के बाहर है। तो द्वितीया विभक्ति का कर्म माम अस्मान त्वाम युष्मान, ये याद रखना है। उसी तरह प्रथमा विभक्ति का कर्म अहम वयम त्वम युवम रखना है। सर तो प्रथमा विभक्ति के कर्ता में भी अहम आ गया और प्रथमा विभक्ति के कर्म में भी अहम आ गया, क्यों नहीं आ सकता। बस आपको इतना जो पढ़ाए हैं ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये चार्ट आपके ध्यान में है तो समझ लीजिए कि आप जो है एकदम झंडा गाड़ देंगे। हो गया थ्योरी का क्लास एंड। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। उससे पहले सर जो जादू वाला चार्ट बोले थे वो नहीं दीजिएगा, तो काहे नहीं देंगे, देते हैं। जिस भी बच्चे को ये याद हो गया अभी जो लिखा है, ठीक है,
बहुत आसान है। और जो अभी चार्ट लिखेंगे अगर वो ध्यान में है, मतलब दोनों चीज याद हो गया, वाच्य और अशुद्धि संशोधन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। टोटल 7 नंबर का प्रिपरेशन आज के क्लास से होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चार्ट लिखना। अब चलिए स्टूडेंट, आपको देते हैं जादू वाला चार्ट। यस सर दीजिए। उससे पहले पेट्रोल भरा लेते हैं। सर पेट्रोल भराते हैं? हाँ, मार्कर का भी पेट्रोल होता है, ये भरा लेते हैं। जी सर। और देखिए वाच्य के क्वेश्चन में बउआ स्मार्टनेस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा। स्मार्टनेस सर हमारे अंदर है, रोज सर फेयर लवली फेयर हैंडसम लगाते हैं सर। ठीक है, तो स्मार्टनेस फेयर लवली फेयर हैंडसम लगाने से नहीं आता है, स्मार्टनेस आता है तरीका जानने से। ठीक है, तो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये मान के पढ़ा रहे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि हर एक बात बताएं और सारा का सारा बात आपके दिमाग में घुस जाए और आप एकदम जय हिंद वाला जोश जो रहता है ना, जय हिंद भारत माता की जय, 15 अगस्त 26 जनवरी में कैसा जोश रहता है, उस जोश के साथ एग्जाम में भी जाए और एक एक क्वेश्चन को उठा उठा के पटक दें। ठीक है, तो उसके लिए सारा हथियार वेपन क्या कहते हैं वो सब तैयार रखना होगा। पबजी चलता था ना, उसमें शू 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 शराबी खेलते थे, हम नहीं खेलते थे, जानते थे कि उसमें खटाक खटाक हो रहा है। एक दिन आ रहे थे ट्रेन से, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी पहुंच गए, एगो लड़का पूरा रास्ते पबजी ही खेला सामने में बैठ के। ठीक है, अब फिर भी मतलब कि वो रुका नहीं, सीतामढ़ी में नहीं उतरा, मतलब वो आगे जाके दरभंगा उतरा होगा। मतलब सोचिए 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वो पबजी ही खेला। ठीक है, तो वही वाला पबजी वाला बात हो गया कि ढिचक्याओं करिएगा क्वेश्चन पे तो सारा हथियार तैयार रहेगा तब ना। देखते हो फिल्म में कभी छोटका बंदूक से, कभी कोई आया तो, साउथ का फिल्म का तो बातें हटा लीजिए, एक बार छैक उड़ेगा सब। साउथ के फिल्म में नहीं देखते, एक बार ऐसे कर वाह आवाज निकालेगा, या एक फैट ऐसे मारा तो 5 मिनट तक सब हवे में रहेगा। फिल्म का भी अलगे कहानी है। साउथ के फिल्म में क्या है, एक फैट मारेगा बस 5 मिनट तक सब हवा में, तब तक चिनिया बादाम खाते रहिए, एक गिर जो, हाँ फिर गिरा, फिर एक फैट मारिए, तब तक एक समोसा खा लिए। ऐसा है। इधर भोजपुरी फिल्म का तो बातें मत पूछना है, उसका तो एक फैट मारेगा तो साउथ में तो वहीं पे उड़ता रहता है, एक फैट मारिए तो गाँव पार अलगे जिला में गिरा, मारा सीतामढ़ी में मुजफ्फरपुर में गिर गया। तो ऐसा सीन सब बनाता है। अब बॉलीवुड में तो ऐसे ट्रेन के सामने से ऐसे चल जाता है, असली में चल जाएगा वहीं पे। एगो जॉब है रेलवे में, बेटा रेलवे में जॉब है, राजधानी के आगे सलमोन भाई को लगवा दीजिएगा, ललटेन लेके दौड़ना है, लाइट खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाच्य में क्या है बाबू, कि वाच्य में आपको चार्ट जो दे रहे हैं वो आप ही से लिखवाएंगे। सर मतलब मोबाइल में से हम घुस के यहाँ आएंगे लिख देंगे? नहीं, अब आप लोग लाइव चैट में जो देख रहे हैं वो लाइव चैट में जवाब देंगे। जी सर। जो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट में बोलेंगे, लेकिन जवाब दीजिएगा टाइम लाइन लगा के, तब ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हैं। अब बताइए कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में? सर नहीं पता, अभी पढ़ा है ना स्टूडेंट, यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा, पढ़ाई कराने के फ्लो में लिखा गया। कर्तृवाच्य में कर्म किस विभक्ति में? सर द्वितीया में। कुछ याद आ रहा है इंग्लिश वाले मैम की क्लास या सर की क्लास? जी सर, सब्जेक्ट प्लस सर ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING। यस सर, तो वही फॉर्मेट पे तो अब दौड़ा रहे हैं, कर्म द्वितीया में। अब आप बताइए कि क्रिया जो होता है वो क्या होता है? सर जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो। वेरी गुड। संस्कृत में क्या कहते हैं उसे? सर नहीं पता। इंग्लिश में वर्ब कहते हैं सर, संस्कृत में धातु कहते हैं। अब आपको हम बताएं कि चचा जो है अंकल जी, CBSE अंकल जो है, क्रिया जो है अंकल जी क्या से पूछने वाले हैं? सर नहीं पता। सिलेबस में लिखा हुआ लट लकार, मतलब कि जो भी क्रिया रहेगा, जी सर, वह रहेगा प्रथम पुरुष का। माफ कीजिएगा, जो भी क्रिया रहेगा वो रहेगा लट लकार का। यस सर, मतलब प्रेजेंट टेंस का ही क्रिया आपको पूछा जाएगा। मतलब जितने भी धातु रूप आप पढ़ रहे हैं
सर इतना सारा धातु रूप है, कुछ नहीं है, एक याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। बाकी कैसे अभी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो आप जो धातु रूप में देखते हैं कि लंग लकार होता है भूतकाल का, लिट है, लोट है, विधि लिंग है, बहुत सारा रहता है, लेकिन वाच्य में हमेशा लटका आएगा। जी सर। अब भैया क्रिया होगा तो उसका कोई ना कोई वचन होगा। जी सर। सर वचन कैसे होगा? वचन नहीं होगा क्रिया का, धातु रूप में वचन नहीं रहता है। जी सर। एक वचन सर शब्द रूप में भी रहता है, हाँ वहाँ भी रहता है द्विवचन और अमितावचन के बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे बहुजी का वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन हो गया। उसके बाद क्रिया है तो भैया पुरुष भी रहेगा, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सर हाँ ये पुरुष क्या है सर बता दीजिए ना। बता देते हैं, देखिए पुरुष क्या है, जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, तो उसी तरह संस्कृत में, हिंदी में भी होती, प्रथम पुरुष होती, मध्यम पुरुष होती और उत्तम पुरुष होती। तो ये तीनों पर्सन होती बेटे। तो ये तीनों पर्सन जो है यहां भी होता है। तो कैसे वहां पे वेल डिफाइन है। क्या वेल डिफाइन है कि आई फर्स्ट पर्सन है कि थर्ड पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है ना। जी सर, यहाँ भी वैसा है। तो इसका एक लिस्ट है, तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तो उस लिस्ट के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो उसमें हम लिखा देंगे। ऐसे जिस बच्चे को डिटेल में समझना है, जो ज़िंदगी में पहली बार ही आए हैं पुरुष पढ़ने, जो क्लास 5 का टॉपिक है, 6 में भी है, 7 में भी, मतलब 3 क्लास आप नहीं पढ़े, और 8 में अनुवाद से ही शुरू हो जाता है, मतलब किसी भी क्लास में आप नहीं पढ़े। तो अभी लिस्ट दे देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है वो तो हम मुँह से बता देंगे तो जुबान पे चढ़ जाएगा, बोलो जुमा केसरी। और जिसको ज़्यादा जानना है वो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह प्रथम पुरुष होगा। अब लट लकार का जितना भी स्टूडेंट धातु रूप होता है वह इस फॉर्मेट पे चलता है। आपको बता देते हैं प्रश्न पद में, ती त अंटी, अंती है ना कि अंटी। उसके बाद है सी, थ में भी सर था, क्या ही बताते हैं, देखिए आमी, आवह, आमह। अगर ये याद रहेगा, ये याद रहेगा तो कर्तृवाच्य का कोई भी सवाल आएगा आपसे बन जाएगा। अगर ये जिस भी बच्चे को याद है और इससे पहले जो कर्ता का लिस्ट दिए थे अगर वो याद है तो कर्तृवाच्य का कोई भी सवाल आपसे बन जाएगा। अब जैसे हमने पिछला सवाल दिया था, बालक पढ़ता है, कर्तृवाच्य, सर कैसे पता चला? शांति से रुकिए, कर्तृवाच्य में दे रहे, कर्तृवाच्य क्या अभी बना के बताइए। कर्ता, सॉरी कर्ता जो है कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। कर्ता जो है कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में रहता है, ये गड़बड़ हो गया था, इसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बताया कि बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है। अब बताइए, तो बालक करता है प्रथमा विभक्ति, बालक एक वचन है तो क्या बना दिए? बालका बना दिए। अब पढ़ता है का क्या सर अभी बताए, पढ़ती क्यों हो गया? देखिए पढ़ता है, एक तो है कि वाच्य है तो लट लकार में ही पूछा जाएगा। जी सर, ये चार्ट याद रखिए, कर्तृवाच्य में आराम से बनेगा। पढ़ता है बालक पे चलेगा, बालक करता है क्योंकि क्रिया कर्ता पे चलता है कर्तृवाच्य में। कर्ता क्या है? एक वचन में बालक प्रथम पुरुष है तो एक वचन प्रथम पुरुष में ती है तो पठती में पठ धातु और इसमें जोड़ दिए ती, बन गया। यहीं पे रहता कि बालक जाता है, बालक जाता है, जाता है, बालक जाता है रहता तो क्या होता? देखिए बालक जाता है रहता तो क्या होता? देखिए बालक जाता है तो बालक का तो बालका हो जाता क्योंकि कर्ता प्रथमा विभक्ति में, जाता है गम धातु तो गम धातु भी लट लकार का क्या होगा? एक वचन प्रथम पुरुष पे होगा। सर कैसे पता चला एक वचन प्रथम पुरुष पे होगा? क्योंकि कर्ता जो है यह एक वचन प्रथम पुरुष में, बार बार क्या बताया आपको इसमें, तो एक वचन प्रथम पुरुष में ती है तो गच्छती हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में कोई भी धातु याद रखने की जरूरत है जी? नो सर नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कर्तृवाच्य का चार्ट है, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, बहुत आसान है। तीत अंति, ठीक है, स्कूल में याद कर लीजिएगा। फर्स्ट बेंच वाला को कहेगा रे तीत अंति तो वो आपको कहेगा सीथ था, तीसरा जो है उधर से कोई कहेगा आमी आवा आमा,
याद हो गया। ठीक, तो ये याद रखिएगा। सर यहाँ तृतीया क्यों लिख दिए थे? बड़े बड़े लेक्चर में ऐसे छोटी छोटी फ्लो हो जाती है, ठीक है, तो फ्लो में लिखा गया था, ऐसे कोई बात नहीं है, प्रथमा यहाँ पे रहता है, ठीक है। चलिए, ये था कर्तृवाच्य का। अब आपको हम कर्मवाच्य का पढ़ाते हैं। देखिए, टॉपिक जो होता है स्टूडेंट, सारे जो टॉपिक है संस्कृत के वो बहुत बड़े बड़े हैं। वाच्य है, कितना मुश्किल टॉपिक है, बाप रे, सारा बेसिक उसी क्लियर करना है। और आपको समझिए एकदम जीरो पे, आप जीरो लेवल पे थे। देखिए कितना प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस हुआ। मान लीजिए कि पहले वाच्य का 50 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और उसमें से एक भी नहीं बन रहा है, और अब बन रहा है 25, फिर भी बच्चा चिंता में आ गया कि अरे 25 बन रहा है। अरे तब प्रोग्रेस हुआ ना, हाँ, तो धीरे धीरे ना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके गांव में पकडंडी था। पकडंडी का मतलब होता है कि कच्चा रास्ता था, ईंट वाला बन गया, ठीक है, ईंट वाला से पिच बन गया। कि एक के बार में पकडंडी से हाईवे पॉसिबल है? नहीं है, धीरे धीरे होता है। हम भी सीखे धीरे धीरे, आपको भी सिखा रहे हैं धीरे धीरे। गाना भी है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक। और ये चार्ट जो आपको दे रहे हैं ये याद रखिएगा, तो 50 में 50 क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए प्रोग्रेस हुआ है तो हुआ है, अब धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। और उसके बाद इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद आपको मिलेगा प्रसादी। पूजा पाठ का प्रसादी मिलता है ना? यस सर, PDF मिल जाएगा इसका टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद एक और बात बता देते हैं कि आप पे से जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको संस्कृत में कोई आइडिया नहीं लग रहा है कैसे पढ़ाई करना है, हमारा तो कुछ भी कंप्लीट नहीं, आज तक पढ़े ही नहीं, फिर भी आपका 100 आउट ऑफ 100 आएगा। बस शांति से आप पढ़ते रहिए। और ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो आप संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रो बैच क्या, एक फुल डिटेल वीडियो बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे पर्सनली मैं आपका संस्कृत तैयार करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, और आगे आपको बताते हैं कर्मवाच्य का। अब देखिए कर्मवाच्य में क्या है स्टूडेंट, आप बताइए कर्ता किस विभक्ति में रहता है? तो कर्ता सर तृतीया में रहता है, बिल्कुल सही। कर्म किस में रहता है? सर कर्म जो है वो द्वितीया में रहता है, कर्म जो है प्रथमा में रहता है। टेस्ट ले रहे थे आपका, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया जो है सर लट लकार में, ठीक है। इसमें क्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन का होगा? नहीं, क्रिया का वचन तीनों होता है, एक वचन, द्विवचन, अमतावचन, बहुवचन, ठीक है, ये हुआ, ठीक। और इसमें मध्यम पुरुष उरुष नहीं होता है, सिर्फ प्रथम पुरुष होता है। और क्रिया जो है चलता है यते पे, उसके बाद येते पे और यंते पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में ये लिखा हो यते 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 येते और यंते, तो समझ लीजिएगा कि वह कर्मवाच्य है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो इस पे हजारों क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इसमें जो है क्रिया इसी फॉर्मेट में याद रखना है। अब आपको एक हम एग्जाम्पल बताते हैं कि बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, बना के बताइए। बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, चलिए बना के बताइए। कहाँ गया? हाँ, बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, ध्यान से बनाइएगा। देखिए आपको हम बताए थे ना कि कर्मवाच्य में यक प्रत्यय जोड़ते हैं धातु में, जी सर। तो कर्तृवाच्य में कोई भी आप देखे होंगे तीता अंति सीधा फॉर्मेट था, यहाँ पे य क्यों जुड़ा हुआ है? तो वही यक प्रत्यय का है। अच्छा सर यह है, हाँ ठीक है। तो यक प्रत्यय जोड़ के ये फाइनल लिख दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इतना आप याद रखिएगा। तो देखिए बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो बालक क्या है सर? करता है। तो बालक करता है बउआ, तो एक बात यह बताओ आप कि बालक करता है तो बालक किस विभक्ति में रहेगा? सर तृतीया में। अब बालक शब्द रूप में तृतीया क्या होता है? सर नहीं पता सर। अरे तृतीया क्या होता है सर? नहीं पता, शब्द रूप याद कीजिए। तो हमने देखा बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, बालक कर्मवाच्य है,
तो कर्म वाच्य में कर्ता किस विभक्ति में? तृतीया में। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो बालक ही ना पढ़ने का काम कर रहा है, तो बालक कर्ता हुआ, इसका विभक्ति होगा तृतीया। यहाँ पे बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है तो एक ही बालक पढ़ रहा है, ठीक है। तो एक वचन, तो तृतीया बालक शब्द एक वचन क्या होता है? बालकेन होता है। नहीं याद है तो बालक शब्द रूपती याद कीजिए। उसके बाद वेद पढ़ा जाता है, तो वेद पढ़ा जाता है, ऐसे भी एक ही वेद है और वेद कर्म है। सर कैसे पता चला कि कर्म है? बालक कर्ता हुआ, पढ़ा जाना क्रिया हुआ, तो जो बचा वही ना कर्म हुआ जिसपे क्रिया का रिजल्ट आए। बच्चा सबको पढ़ाया जाता है तो वेद पे ही काम हो रहा है, तो वेद कर्म है। ऐसे भी समझिए जिस पे काम हो रहा है, लड़का विद्यालय जाता है, विद्यालय कर्म है, तो वेद कर्म है। वेद में प्रथमा विभक्ति लगेगा तो क्या हो जाएगा? वेद। पढ़ा जाता है, तो पढ़ा जाता है कि ध्यान से बनाइएगा। अब आप बताइए कि पढ़ा जाता है का क्या लिखिएगा, पढ़ना का क्या लिखिएगा? पढ़ा जाता है सब एक ही में हो जाएगा। पढ़ने का यहाँ पे धातु रूप क्या होगा? सर धातु क्यों होगा, शब्द रूप क्यों नहीं होगा? तो धातु इसलिए होगा क्योंकि ये क्रिया है, काम है। तो आपको बताएं कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म पे डिपेंड करता है, तो कर्म यहाँ पे क्या है? सर नहीं पता। अरे कर्म का सिर्फ वचन खोजिए ना, यहाँ पे कुछ और थोड़ी खोजना है, पुरुष उरुष थोड़ी खोजना है, कर्म का वचन खोजिए। कितना वेद को पढ़ रहा है? सर एक वेद को पढ़ रहा है, तो एक वचन में क्या है? यते है। पढ़ने का धातु क्या होता है? पठ होता है, तो पठ्यते जुड़ गया। ओ सर ये बात था। हाँ, कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया चलेगा कर्मवाच्य में, और कर्म में आपको बस क्या ढूंढना है? वचन ढूंढना है। अभी कर्तृवाच्य का चार्ट दिए थे तो उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी था। इसमें सिर्फ और इसमें भी है, लेकिन उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष था। इसमें बस एक प्रथम पुरुष महापुरुष है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब ये थोड़ा लंदन से एक मैम आके समझा देगी। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस। सही पानी पानी हो गए। स्टूडेंट, तुमने देखा कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा में होता है। क्रिया जो है वह आत्मनेपदी में यक प्रत्यय के साथ चलता है, लेकिन तुमको उतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी बहन जैकलिन कंफ्यूज है किसके साथ फिल्म करूँ और किसके साथ सॉन्ग गाऊँ, आदसा बादशाह के साथ भी गा देती है। तो क्रिया जो है प्रथम पुरुष हमेशा यते यते यंतिम होगा। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये तीन चीज़ याद रखो, काम बन जाएगा। ज़्यादा कंफ्यूज होगे बहुत कंफ्यूज में रहोगे। ये है। उसके बाद बालक के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो बालक करता है, तो कर्ता तृतीया विभक्ति में बालकेन होता है। बालक शब्द तुम्हें याद है, एक वचन ही क्यों यूज किया? क्योंकि एक ही बालक पढ़ रहा है, 10-20 पढ़ता तो यहाँ लिख देता। उसके बाद बालक के द्वारा, तो बालकेन इसमें जुड़ गया, के द्वारा इसी में एडजस्टमेंट हो गया। वेद प्रथमा विभक्ति एक वचन वेद हो गया। और तुमको हमने बताया कि कर्मवाच्य में तुम जो है क्या करोगे? क्रिया का यूज कर्म के अकॉर्डिंग करोगे, मतलब कर्म जैसे जैसे क्रिया तैसे तैसे। तो क्रिया फाइंड करने के लिए इसमें तो पुरुष फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्रथम पुरुष ही है। मीन्स डैट तुम्हें वचन फाइंड करना है। तो कितना वेद है यहाँ पे? एक वेद, तो एक वचन का यते, पठ धातु का पठ बन गया पठ्यते। ठीक, तो आज से याद रखिएगा बाय लंदन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा कि ये मैम भी समझा दी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी सीबीएसई पैटर्न जो सवाल है एमसीक्यू का वो कराएंगे तो धराधर बनेगा आपसे। बस ये दिमाग में रखिए कि ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट देखिए, भाववाच्य का आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको याद रखिए। भाववाच्य का तो कर्ता बताइए किस में रहता है? कर्ता रहता है सर तृतीया में। कर्म, हाँ सर कर्म द्वितीया में। भाग कर्म, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। क्रिया सर ये देखिए, कर्तृवाच्य में कितना लंबा, कर्मवाच्य में इतना छोटा, भाववाच्य में इससे भी छोटा। इसमें क्रिया का कोई पुरुष वचन खोजना ही नहीं, बस यते होगा। ठीक है, देखिए यते नहीं ये ते। ठीक, ये आपको लिख देना है। ठीक, तो यही होगा। जैसे ये बस याद रखिएगा, कर्ता तृतीया विभक्ति में और क्रिया हमेशा यते में चलेगा। अगर पढ़ रहा है तो पठ्यते, ठीक, खेल रहा है तो क्रीड्यते, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बस पठती उठती का है, वो सबको ध्यान में रखना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, इस फॉर्मेट पे होता है। अब कैसे यूज करते हैं वो आपको, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइए।
थैंक यू। ये हम लोग करते हैं वाच्य के क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और जितना भी क्वेश्चन अभी आपको हम कराएंगे आप अच्छे ढंग से पेशेंस बना के उसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे वाच्य के क्वेश्चन को करना है, तो आप विश्वास कीजिए कि बोर्ड के परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका वाच्य का नहीं छूटेगा, सारा का सारा क्वेश्चन आप बना के आएंगे। और इस बार MCQ है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जितना भी आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं उतना ध्यान में रखते हैं तो अपने आप क्वेश्चन बनने लगता है। अब ये जो अभी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आपके CBSE अंकल ने इस बार सैम्पल पेपर में आप लोगों के लिए दिया है। अब आप बना के इसका आंसर दीजिए। आप कहेंगे सर क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे बनेगा बताइए। अब देखिए कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज कर करके बनाएंगे इसको और आपको समझा देंगे, और उसके बाद आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप अपने पूरे क्लास को समझा दीजिएगा। और एक बात, आप लोग वीडियो शेयर वगैरह करते नहीं हैं, ठीक है, तो कोई पढ़ नहीं रहा है तो टीचर क्या पढ़ावे, तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर अभी आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, ये स्क्रीन कहाँ से आ गया। तो देखिए हम क्वेश्चन भी व्हाइट बोर्ड पे ही समझाते, लेकिन होगा क्या स्टूडेंट कि क्वेश्चन करेंगे तो बीच बीच में बताएंगे कि ये शब्द रूप लगेगा, ये धातु रूप लगेगा, ये विभक्ति लगेगा, ये पुरुष लगेगा, तो इसमें करा रहे हैं कि वो स्लाइड आपको दिखाएंगे तो आपके ध्यान में रहेगा कि कैसे कैसे यूज होता है। व्हाइट बोर्ड पे तो स्लाइड दिखाना पॉसिबल है नहीं, इसलिए यहाँ पे कराए हैं ताकि यहाँ पे बेस्ट तरीके से आपको एकदम समझ में आए। अब देखिए स्टूडेंट, वाच्य में क्या होता है बउआ कि सबसे पहले आपको सेंटेंस से यह पकड़ना है कि यह कौन से वाच्य का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि जो पहला क्वेश्चन है यह कौन से वाच्य का एग्जाम्पल है। सिंपल आपसे हम पूछ रहे हैं कौन से वाच्य का यह एग्जाम्पल है, आपको बताना है। क्या आप बता सकते हैं? सर हम नहीं बता सकते। बता सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको यह त्वम लिखा हुआ दिख रहा है? जी सर त्वम लिखा हुआ दिख रहा है। तो यह जो स्टूडेंट त्वम है यह दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। अब आपको अभी जो हम कर्ता का लिस्ट लिखाए हैं फिर से यहाँ पे लिख दिए हैं। जी सर, उसमें आप देखिए तो त्वम कहाँ पे लिखा हुआ है? सर यहाँ पे लिखा हुआ है, त्वम लिखा हुआ है। त्वम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अभी जो कर्ता वाला लिस्ट आपको दिखाएं उसमें आपने देखा कि त्वम लिखा हुआ है। जी सर, त्वम कहाँ लिखा हुआ है? तो सर प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है। तो एक बात तो आपको पता चल गया कि यह जो क्वेश्चन में त्वम है यह क्या है? त्वम क्या है? तो त्वम जो है कर्ता है सर, ये हमको पता चल गया सर। और त्वम कर्ता है सर, ये कर्ता किस विभक्ति का है? तो सर प्रथमा विभक्ति का है, ये पता चल गया। इसमें कहीं किसी को दिक्कत? सर मज़ा आ गया सर, 75% सर क्लियर है। एक बार और देखिए, हम सेंटेंस जब पढ़े तो पता किए कि यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है, और अभी जो आप सर कर्ता का लिस्ट लिखाए थे सर, आप तो व्हाइट बोर्ड पे लिखाए थे, ये तो अलग ही रंगीन लिख दिए सर यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए लिख दिए, व्हाइट बोर्ड वाला तो मिट गया। जी सर, यहाँ पे फिर से लिख दिए। तो आप देखिएगा उसमें भी तो त्वम जो है ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का कर्ता है। सर कैसे पता चला? तो देखिए कर्ता, प्रथमा विभक्ति, त्वम, ये सब आपको याद रखना होगा। अब आप जो है स्टूडेंट यह पकड़ लिए कि यह प्रथमा विभक्ति का है। जी सर कर्ता है। अब एक बात बताइए कि कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में अभी आपको चार्ट में पढ़ा है? सर तृतीया में। तो क्या यहाँ पे कर्ता प्रथमा में है तो क्या यह कर्मवाच्य का सेंटेंस है? नो सर। एक बार और समझो बउआ। देखो बउआ, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह अब कम देखिए, उसी के देखने की वजह से आपका मेमोरी पावर एकदम घट रहा है। पढ़ाई में पूरा दिन रहिए। एक बात आपने देखा कि त्वम लिखा हुआ है तो ये आपने पकड़ा कि प्रथमा का कर्ता है। अरे दादा, सर पकड़ लिए कि कर्ता है प्रथमा विभक्ति का। तो इस सेंटेंस का कर्ता कौन है? सर त्वम है। किस विभक्ति में है? प्रथमा में। तो क्या कर्मवाच्य होगा? नहीं, क्योंकि कर्ता कर्मवाच्य के सेंटेंस में तृतीया में रहता है, भाववाच्य में भी तृतीया में रहता है। तो एक बात हम पकड़ लिए कि यह जो सेंटेंस है यह क्या किस वाच्य का है? तो यह कर्तृवाच्य का है। ठीक है। अब यह हमें पता चला कि यह कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो भी हम इसमें रूल लगाएंगे, जो भी रेगुलेशन लगाएंगे, वह किस वाच्य का लगाएंगे? तो वह हम लोग कर्तृवाच्य का रूल लगाएंगे।
अब आपको यह खोजना है कि यहाँ पे कर्ता फिलअप करना है, कर्म फिलअप करना है कि क्रिया फिलअप करना है। अब आप कहेंगे कि सर आप पगला हैं, कर्ता तो दिया ही हुआ है तो ये तो फिलअप करना नहीं है, और यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि सर कर्म फिलअप करना है कि क्रिया फिलअप करना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, लास्ट में हमेशा क्रिया ही होता है, और ऑप्शन भी आप पढ़ेंगे ना, गम्यते, गच्छति, गच्छति, गच्छामि, तो ये सब का मतलब ही होता है जाना, यानी जाने का काम, यानी कि क्रिया फिलअप करना है। तो हम चुपचाप क्या करेंगे, कर्तृवाच्य का क्रिया फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब एक बात आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे भैया क्या हमको फिलअप करना है, क्रिया फिलअप करना है। क्यों भैया क्रिया फिलअप करना है, तो इसलिए सैया भैया क्रिया फिलअप करना है क्योंकि सर त्वम करता है और कर्ता प्रथमा विभक्ति में है तो ये कर्तृवाच्य का है। और सर कर्म का तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे लास्ट में क्रिया ही ढूंढना है और ऑप्शन में चारों में क्रिया ही दिया है। कैसे पता चला, गच्छ धातु याद है, सब गच्छ धातु का है, यानी ये सब क्या है, एक क्रिया है। अब ये कर्तृवाच्य है तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलेगा, कर्तृवाच्य में कर्ता के अकॉर्डिंग। अब पता चला क्यों वो कॉन्सेप्ट जरूरी था ये सर। अब क्रिया ढूंढने के लिए आपको दो चीज आना जरूरी है, एक तो आप इसका पुरुष फाइंड कीजिए कि कौन सा पुरुष लगाएंगे, और वचन फाइंड कीजिए। जी सर, वचन और पुरुष फाइंड करना है, तो वचन और पुरुष आपको फाइंड करना है, मतलब वचन और पुरुष आप खोज लेते हैं तो आप क्रिया लगा देंगे। कर्तृवाच्य में अभी आपको हम पढ़ाए हैं कि कर्ता जो है किसके क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलता है, कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलता है, सर कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमें क्रिया अब ढूंढना है, तो क्रिया ढूंढने के लिए हमें पुरुष और वचन का नॉलेज होना जरूरी है। जब तक हम पुरुष और वचन का पता नहीं लगाएंगे क्रिया ही नहीं खोज पाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आप तो अनुवाद में बताए थे कि क्रिया खोजने के लिए तीन चीज का जरूरत होता है, पुरुष का, वचन का और लकार का, यानी टेंस का। तो यहाँ टेंस का जरूरत नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस में एक ही लकार है, लट लकार, तो लकार खोजने की तो जरूरत ही नहीं। अब क्रिया का पुरुष और वचन क्या होगा, सर कर्ता के अकॉर्डिंग, मतलब कर्ता का जो सर पुरुष और वचन होगा वही क्रिया का पुरुष और वचन होगा। अब सर कैसे पता चलेगा कि कर्ता का पुरुष वचन क्या है, तो आपको खोजना होगा कि त्वम का पुरुष वचन क्या है। सर ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए अभी 16 मिनट का एक लेक्चर है, इसको नहीं देखते हैं तो आपका अनुवाद, चित्र, पठित अपठित, क्वेश्चन आंसर सब गलत होता चलेगा, क्योंकि सही से अगर वचन पुरुष धातु आप नहीं लगाएंगे। तो इसको पूरा देख लीजिएगा। तो इसको जैसे ही आप पूरा देखिएगा तो इसमें हम एक चीज आपको बताए हैं कि त्वम जो है स्टूडेंट, त्वम जो है वह मध्यम पुरुष एक वचन है। ध्यान से देखिए त्वम क्या है, पहले ये देखिए, यह जितना भी चार्ट है, अभी हम आपको हरा रंग से इधर ब्लू कौन सा काला लगा देते। देखिए काला यहाँ पे जो घेर रहे हैं, ये जो घेरे हैं ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, मध्यम पुरुष में एक वचन में आता है त्वम। तो हमें यह चार्ट अगर याद है जो इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, तो हम यह पकड़ लिए कि भैया यह जो है कर्ता, यह किसमें है, तो यह मध्यम पुरुष एक वचन में करता है। मतलब अब जो हम क्रिया ढूंढने जाएंगे वो क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन का होगा। तो अब आप अभी जो चार्ट लिखा है इसमें आइए, तो इसमें ये पहला वाला क्या है, सर प्रथम पुरुष है, छोड़ दीजिए। अभी गुलाबी आंखें, गुलाबी कलर से रंगेंगे, यह क्या है, सर यह मध्यम पुरुष है। तो इसी में आइए, तो मध्यम पुरुष में यह क्या है, एक वचन में क्या है, देखिए सी है। तो क्रिया के अंत में क्या होगा, सी होगा। तो देखिए तो यहाँ तो यते है, तो यते तो पहले काट दीजिए, क्योंकि यते जो है वह आपको कर्मवाच्य या भाववाच्य में होगा, लेकिन यह भाववाच्य का सेंटेंस तो है ही नहीं, तो यते तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गच्छसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला का सही क्या हो गया, गच्छसी हो गया। तो कितना इजी था। तो सारा कॉन्सेप्ट अब आपके पास है, आपको बनाने का तरीका हम यहाँ पर सिखा दिए हैं। एक सवाल ऑल थली टैप कर लीजिए। तो देखो अब हम रिकैप नहीं करेंगे, हम पढ़ा के थक चुके हैं। अब आएंगे दुबई से शेख सर, जिन्होंने बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाया है। सर ऑफलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन वो पढ़ाते हैं खजांची नगर फ्लैट नंबर 4 बुर्ज खलीफा दुबई में। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं।
हेलो स्टूडेंट, अल्लाह हबीबी, हमको है चार चार बीबी। अब हम तुमको बताती कि कैसे वाची का क्वेश्चन बनती। तुमने क्वेश्चन में देखती कि तुम लगा होती, मीन्स दैट कि तुम करता होती, किस विभक्ति का होती, प्रथमा का होती। तो जिस भी सेंटेंस में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होती वह सेंटेंस किस वाच्य का होती, वह कर्तृवाच्य का होती। ठीक है, और हमने पता करती कि यहाँ पे हमें क्या भरना होती, क्रिया भरना होती। और क्रिया किसके अकॉर्डिंग चलती कर्तृवाच्य में, तो कर्ता के अकॉर्डिंग चलती। कर्ता का पुरुष क्या होती, तो हमें वो पुरुष धातु वाला वीडियो के चार्ट से पता चलती कि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का होती, तो हम लोग क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन का सी यूज करती, यानी कि गच्ची। हमारा आंसर बनती अल्लाह हबीबी, हमको है नहीं है कोई बीबी, धन्यवाद होती, मैं शेख दुबई चली जाती। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, कि अगला सेंटेंस में सर हम यह नहीं तय कर पा रहे कि कर्म भरे कि क्रिया भरे, वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन परफेक्ट। ठीक, प्रैक्टिस से पता चलेगा। देखिए क्वेश्चन से बात कीजिएगा ना, ठीक है, तो ही आप बना पाइएगा। आप क्वेश्चन देख के डर जाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन देख के गाना गाइए। क्या गाना गाइए कि आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा, आपके आ जाने से, या गली में आज चांद निकला, आपके आ जाने से गली में आज चांद निकला, आपके आने से आए बाहर, गली में आज चांद निकला। ठीक, अब देखिए मनोरंजन के साथ पढ़ाई करना है। हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हम जैसे ही आए, अब पहला क्वेश्चन को आप इतना अच्छा से बनाया है कि पहला क्वेश्चन ने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन को फोन कर दिया कि बेटा बहुत खतरनाक बच्चा है, तो हमको उल्टा पुल्टा दिया, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। अब जैसे ही इस क्वेश्चन में आए तो हमने देखा कि अरे दादा यहाँ पे तो यते लिखा हुआ है। यते लिखा हुआ है, मतलब कि यते लिखा हुआ है। यते क्या होता है, तो ये क्रिया का फॉर्मेट है, भाववाच्य में भी है, कर्मवाच्य में भी है, मतलब ये कर्तृवाच्य तो है नहीं। सर कैसे पता चल गया, क्योंकि लास्ट में बेटा क्रिया होता है, और क्रिया में देखिए यते जुड़ा हुआ है, और गम धातु नहीं पढ़े हैं, धातु गच्छति वाला, गच्छति गच्छति गच्छन्ति, यस सर, तो उसमें आपको पता है ना गच्छ धातु का ही गम्यते ये सब चलता है। जी सर, तो ये क्रिया है, मतलब लास्ट में ऐसे भी पता कर सकते हैं कि लास्ट में क्रिया है। अब यते लिखा हुआ है तो एक बात है कि भाई कर्तृवाच्य का क्रिया रहेगा तो अंत में तीता अंति सीथा था आमी आबा आमा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। यते है मतलब यह कर्तृवाच्य है नहीं। ठीक है, ये पता कर लिए। उसके बाद हमने देखा कि सर यहाँ पे तो सर एक बात हमें दिखा कि यहाँ पे तो सर अहम है, आवाम है, मया है और तोया है। सर ये जो चारों चीज है ऑप्शन में, अब एक बात बताइए आंसर इसी में से ना कोई होगा। जी सर, तो यह चारों का चारों सर, एक बात हमें पता चला कि सर क्रिया तो दिया हुआ है जी। और सर एक बात बताइए कि क्रिया दिया हुआ है तो हमें खोजना क्या है, तो हमें क्या खोजना है। सो देखिए मया तोया तोया अहम अवाम, ये चारों का चारों क्या है सर, ऑप्शन है। आंसर किस में से आएगा, यही चारों में से आएगा। लेकिन ये चारों असलियत में है क्या, इसका असली चेहरा क्या है, तो देखिए ना चेहरा क्या है, अहम हो, मया हो, और क्या क्या दिया हुआ है, देखिए अहम हो, मया हो, ये है क्या, देखिए अहम हो, मया हो, और क्या ऑप्शन है, अहम हो, मया हो, तोया हो या अवाम हो। ये चारों का चारों क्या है सर, करता है। बहुत बढ़िया, ये चारों का चारों करता है, मतलब हम समझ गए कि अब जो भी हमको भरना है वह करता ही भरना है। अब आपको क्या तय करना है कि चलो भाई कर्ता भरना है। अब कर्ता जो है किस वाच्य का रूल है ये, तो सर इस वाच्य में, तो सर एक बात बताइए, इसमें हम लोग पुरुष वचन नहीं खोजेंगे। क्यों खोजेंगे, पुरुष वचन तभी खोजेंगे जब हमें क्रिया भरना हो। क्रिया तो यहाँ दिया ही हुआ है, समझ गए। जी सर, तो हमें कर्ता भरना है। अब आप बताइए कि अंत में यते लगा हुआ है। जी सर, तो यते लगा हुआ है तो इसका मतलब कि या तो ये भाववाच्य का सेंटेंस है और या तो ये कर्मवाच्य का है। जी सर, और आपको भरना है कर्ता। तो सर
कैसे पता चलेगा कि कर्म है कि भाव है? पर ये तो समझ गए कि ये कर्तरी नहीं है, ये कर्म है या भाव है, कैसे पता चलेगा? ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिंपल देखिए कि भाई कर्म हो या भाव हो, कुछ भी हो, कर्ता तृतीया में ही होता है। बस आपको क्या करना है, तृतीया विभक्ति का यहाँ पे एक कर्ता लगा देना है। तो अब आपसे हम पूछते हैं कि क्या बउआ अहम लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं लगा सकते। हम तो कहेंगे कि अहम कर्ता है भैया, क्यों नहीं लगा सकते? तो आप कहेंगे सर ये तो प्रथमा विभक्ति का है, इसीलिए हमको भरना किसका है? तृतीया का। क्या आंसर हो जाएगा सर? मया हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, बन गया सर। सर अब बात से लग रहा आएगा, इसीलिए ना बोल रहे थे बेटा फूफा जी हैं, फूफा जी कभी झूठ नहीं बोलते बेटा, प्रॉमिस किए तो समझा देंगे, इस बात को ध्यान में रखो। चलिए अब यहाँ पे हमने देखा कि तोया है। अब तोया क्या है? सर क्या है अभी सर, बार बार क्या है क्या है सर? तोया तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति के लिस्ट में है ना जी सर। तृतीया विभक्ति का भी क्या है सर? कर्ता है। तो तृतीया विभक्ति का कर्ता है, मतलब कि ये क्या है सर? तृतीया है और कर्ता है सर। ये पता चल गया तृतीया विभक्ति का कर्ता है। हमें भरना क्या है सर? हमें भरना है क्रिया भरना है। तो सर क्रिया के लिए पुरुष वचन खोजना होगा? बिल्कुल नहीं सर। कैसे आपको पता चल गया? देखिए तोया आपने देखा जी सर, तोया क्या है सर? कर्ता है। किस विभक्ति का? तृतीया। अब तृतीया विभक्ति का कर्ता है सेंटेंस में, तो यह बात तो तय हो गया कि यह कर्तृवाच्य होगा नहीं, या तो कर्म होगा या तो भाव होगा, और कर्म भाव में प्रथम पुरुष होता है, बाकी पुरुष होता ही नहीं है। तो पुरुष तो पहले से डिफाइन है जी सर। अब देखिए एक बात आप स्टूडेंट ध्यान में रखिए कि अब इसका जो क्रिया होगा, लास्ट में हमेशा क्रिया रहता है, ऐसे क्रियन्ते, करोति, करना, करने का बोध हो रहा है, ये क्रिया ही है, धातु ही है। तो यह कर्तृवाच्य अगर नहीं है सर, कैसे पता चला कि कर्तृवाच्य नहीं है? तो देखिए ना तोया लिखा हुआ है, तोया का विभक्ति क्या है सर? तृतीया है। क्या है? तोया कर्ता है। तो कर्ता तृतीया विभक्ति में कर्मवाच्य या भाववाच्य में रहता है। बात को समझ रहे हैं जी सर? कर्मवाच्य भाववाच्य में, कर्तृवाच्य में है ना। तो एक बात बताइए, तो ये ती वाला ऑप्शन नंबर ग होगा? क्यों नहीं होगा सर? नहीं होगा सर, होगा सर, आप मत काटिए, नहीं होगा। कैसे पता चला सर? देखिए ना लास्ट में ती लगा हुआ है, ती लगता है किस में? कर्तृवाच्य में। अच्छा सर, ऑप्शन पहली हट गया, हट यहाँ से। इसी तो अलगे दुनिया का है, ऐसा वाला सी तो होता ही नहीं है, चल हट। अब बच गया यंते और क्रियते। अब इस दोनों में से हम क्या लिखें, यह मैटर करता है। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर ले कि अब सर ये कर्म है कि भाव है, तब ना रूल लगाएंगे। कोई उसका जरूरत नहीं है, उससे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे? तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मल्लिका और प्रतिष्ठा, दो लड़की आपस में बात कर रही है, तो बातचीत कितने वचन में होगा बताइए सर? बहुवचन में। आप लोग दोस्त क्लास में बात करते हैं ना, रे आज कौन टीचर आने वाले हैं, ये कॉपी लाया है नहीं लाया, कॉपी कितना बच्चा लाया है, अपना बात करते हैं आप लोग। तो जब भी वार्तालाप होता है दो दोस्तों के बीच बातचीत तो वो एक वचन में होता है जी सर। तो अब कर्म वाच्य का एक वचन हो तो, या भाव वाच्य का एक वचन हो तो क्या होगा? यते ही रहेगा। बात को समझे? यते क्या है सर? कर्म वाच्य का एक वचन है। येते क्या है? द्विवचन है सर। और यंते क्या है सर? बहुवचन है। तो हम तो एक बात तय कर लिए कि भैया यंते तो होगा नहीं, क्योंकि यंते बहुवचन है जी सर, और बातचीत एक वचन में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रियते हो जाएगा। या भाव का रहता है तो भी यते, और कर्मवाच्य का रहता है तो भी यते। तो इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और सर ये भाव का है कि कर्मवाच्य का बता दीजिए ना। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, और इसमें गृह, घर का कर्म है। अच्छा सर ये बात है, हाँ तो हो गया, कर्मवाच्य का है। तो इस टाइप से एलिमिनेट कर करके भी आप बना सकते हैं। अब चलिए एक अगला क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो और आसान है, देखिए अब कैसे आसान है। अब आपको रुकिए, ये सब जो है उसको बाहर भेजते हैं। चलिए देखिए, रफ करने दीजिए पिछला क्वेश्चन का। पेशेंस बना के रखिएगा तो सब कुछ समझ आएगा। देखिए कोई भी चीज़ है पेशेंस से होता है। टीचर इतना बेहतर होता है क्यों? टीचर हर सवाल का जवाब सही क्यों बना देता है? ऊपर से ज्ञान आया है? नहीं आया, पेशेंस से बनाता है।
शांति से। आप लोग सीधे क्या मार दें, दोस्त तुम क्या लिखा रे, तुम लिखे, चलो तुम क्या लिखिए, हम अहम लिखें, तो काटो तुम अहम। ऐसे थोड़ी होता है, बनाना होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे सी लगा हुआ है जी सर, अब भैया सी लग गया, सिसिया गया, तो देखिए सी किस में है, सी क्या है, गच्सी। गच्सी मतलब जाना, जाने का काम। धातु नहीं पढ़े, अंत में इसे भी धातु रहता है। धातु संस्कृत में, हिंदी में क्रिया और अंग्रेजिया में भर्बा, मतलब भर्ब। ठीक है, तो गच्सी है, क्या है सर, क्रिया है। अब बताइए तो क्रिया सी है, तो ये कौन सा वाच्य है सर, कर्तृवाच्य। तो एक बात तो तय हो गया कि भैया यह कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। सर ये क्या पता करते हैं कि कौन सा वाच्य है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये लगाएंगे, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नियम कानून लगाएंगे। अब देखिए आपको खोजना है यहाँ पे कर्ता, क्योंकि देखिए ऑप्शन में अहम हो, त्वम हो, तोया हो, सब का सब कर्ता ही है। सर आपको कैसे पता चल गया, देखिए ना, अहम कर्ता के लिस्ट में है, त्वम कर्ता के लिस्ट में है, तोया कर्ता के लिस्ट में है जी सर। अब देखिए स्टूडेंट की तोया जो है वो भी तो कर्ता है जी सर, लेकिन तोया किस विभक्ति का करता है सर, तृतीया विभक्ति का। तो क्या यहाँ पे लिख दें, हाँ सर लिख दीजिए। नहीं लिख सकते, क्यों सर, वाई बी डोंट राइट हेयर सर, त्वा भी तो सर करता है, बिल्कुल सही, लेकिन यह तृतीया विभक्ति का है इसलिए नहीं लिख सकते। सर तृतीया का है तो इसका कोई गुनाह है जो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें कर्ता को लिखना है और हम जान गए हैं कि ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है, तो कर्ता जो है वो कभी भी तृतीया विभक्ति में नहीं रहेगा। तो एक ऑप्शन तो पहले ही छट गया। ठीक, बातचीत क्वेश्चन से कीजिएगा तभी होगा। तोया आपको बोलेगा ए दोस्त मैं हूँ कर्ता, हमको लिख दो ना, तो तुम बोलोगे क्या, आप क्या बोलोगे, है चुपो, तुम तो तृतीया विभक्ति का, हम तुमको नहीं लिखेंगे। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है ये तो तृतीया का था, छांट दिया। सर एक बात बताइए कि अब बचा त्वम और अहम। अब सर यहीं पे सर गोटी फंस गया सर, त्वम और अहम दोनों तो सर प्रथमे का है, अब दोनों में से क्या लिखें सर, यही मामला फंस गया। अब देखिए अब तो असली मजा आएगा। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें भी आदित्य और अभिनव के साथ बातचीत शुरू हो रहा है जी सर, जी सर। तो बातचीत का पहले लाइन है जी सर, तो बातचीत का पहला लाइन है। अहम का मतलब क्या होता है सर, मैं होता है, अभी आप लिख दिए। त्वम का मतलब क्या होता है, तुम होता है। अब आपसे हम पूछें कि एक बात बताइए, सबसे पहले तो यह समझ गए कि पहला ऑप्शन क्यों कटा, क्योंकि कर्ता भरना है ये तृतीया में, कर्तृवाच्य है तो कर्ता प्रथमा में आएगा। अब जैसे ही प्रथमा भरने जाएंगे, फिलअप करने जाएंगे, तो त्वम भी मुंह बाके खड़ा हो जाएगा कि हमको भी ले लो, अहम भी आएगा कि हमरो ले लो। ठीक है, ठीक, अब दोनों में से किसको लें, तो यह आदित्य और अभिनव के बीच बातचीत है, और बातचीत वाला ही क्वेश्चन अभी नया साल 2-3 साल से पूछा जा रहा है। तो अब बातचीत का स्टार्टिंग अभिनव किया हुआ है कि क्रीडितुम गच्छति, मतलब खेलने की बात हो रही है, तो आप ही दोस्त के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम का प्रयोग करते हैं कि मैं का प्रयोग करते हैं, बताइए। आप ऐसे कह सकते हैं, क्या आपके दोस्त का नाम मान लीजिए अभिनव है, तो क्या अभिनव मैं खेलेगा, मैं खेलूंगा, ऐसे थोड़ी कह सकते। क्या तुम, देखिए क्या की मतलब क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम समोसा खाओगे, क्या मैं, ऐसे थोड़ी कह सकते क्या मैं समोसा खाऊंगा, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो कुछ ना कुछ आप पूछ रहे होंगे। ठीक है, आदित्य किसको बोल रहा है, अभिनव को बोल रहा है। मान लीजिए कि आप ही रमेश, आपका दोस्त है उमेश, तो आप रमेश आप हैं और आप उमेश को बोल रहे हैं, या मेरा फेवरेट स्टूडेंट आप राहुल है और आपका दोस्त है कोई माहुल, तो आप राहुल हैं और माहुल को कुछ बोल रहे हैं, तो आप हमेशा तुम ही का नहीं यूज कीजिएगा स्टार्टिंग में कि क्या तुम पढ़ा है, तो वो पूछेगा कि क्या तुम पढ़ा है, तो आप कहेंगे हाँ मैं पढ़ा है या हम पढ़ा है, यस सर। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे सर, तुम बोलेंगे, तो इसलिए हमने तुम लिखा। ये स्मार्टनेस है, और स्मार्टनेस मामी गौतम के फेयर लवली, फेयर हैंडसम, पॉन्स ब्यूटी, लोरियल, पेरिस, हिलाना पिलाना चिलाना, कौन कौन क्रीम, ये सब लगाने से नहीं आएगा, आपको आएगा स्मार्टनेस से। तो आप वार्तालाप का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो हमसे ही करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया जी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा में देखा कि लिखा हुआ माया। माया का मतलब भाई क्या, तो सर माया भी एक क्या है, तो सर करता है।
तो सर मया करता है, देखिए किस विभक्ति का करता है सर, तृतीया विभक्ति का है। अब तृतीया विभक्ति का ये करता है, तो एक बात बताइए बाबू कि तृतीया विभक्ति का जब ये करता है, जी सर किस विभक्ति का सर, तृतीया विभक्ति का, तो तृतीया विभक्ति का करता है तो क्या यह कर्तृवाच्य है? नो सर, नो सर, कर्तृवाच्य तो है नहीं, क्योंकि प्रथमा रहेगा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में रहेगा। और सर कैसे पता चला कि मया करता है? वही जो चार्ट दिए हैं याद कर जाइए। जी सर, लास्ट में खोजना है क्रिया ही होगा। देखिए पठ 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 है मतलब पढ़ने का काम, तो क्रिया ही खोजना है। तो तृतीया विभक्ति में तो क्रिया जो होगा येते यते यंते पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि या कर्म हो या भाव हो। सर कैसे पता चले कर्म है कि भाव हो? कोई मतलब नहीं रखिए, अभी ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। जब मामला फंसे तो एक के बाद एक नियम दीजिए, एक के नियम पे काम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अभी यते यते यंते है, देखिए यहाँ पे पठ यसे है, यसे तो कोई है ही नहीं, यसे रूल ही नहीं होता, तो ये तो पहली कट गया। जी सर, आमी है, पठामी, सर आमी नहीं है पठामी है, उसी में आमी बोला रहा है ना, तो आमी तो इसमें होता है सर, ये भी कट गया, बचा क्या यते, तो ये है। सर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे पठयंते दे देता तब क्या करते हैं? तब देता तब हम देखते कि वचन का खेल है, तो अभिनव आदित्य एक ही वचन में बात कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा? पठयते हो जाएगा। तो अभी सीधा है। और मान लीजिए आपका मन में होगा कि सर अगर तीनों यही ऑप्शन दे दे तो कैसे फाइंड करेंगे? इसी तरह, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज आपको बोर्ड नहीं करेगा, यही दोनों हट गया, अब यते ही बचा। सबसे पहले क्या देखें? क्रिया या तो यते में रहेगा, यते में रहेगा, यते में या यंते में, और ये चारों में से बस इसी में था, तो यही आंसर होगा। चारों में से दो रहता तब ना देखने जाते, जैसे पठयंते देता तो अभिनव आदित्य आदित्य अभिनव के बीच बातचीत क्या भाषा? एक वचन में, द्विवचन, बहुवचन में, एक वचन में, तो हम लोग यते लिखते, ठीक है। बहुवचन में रहता बहुत सारे लोग का ग्रुप टॉकिंग, तो यंते लिखते। चलिए अब देखिए न है क्रियते, यते लिखा हुआ है। जी सर, अब यते लिखा हुआ है तो अहम तो प्रथमा, यते लिखा हुआ है तो कौन सा वाच्य है? भाव वाच्य है या कर्म वाच्य है? और कर्ता ढूंढना है तो तृतीया में होगा। जी सर, अहम जो है ये तृतीया का कर्ता है नहीं, प्रथमा का है। अब बच गया तोया और मया बच गया, ठीक है। तो तोया का मतलब होता है तुम, मया का मतलब अहम का ही तृतीया विभक्ति है, अहम का मतलब मैं, तो मया का मतलब ही मैं। तो आदित्य पूछा, अभिनव जवाब दिया, फिर आदित्य पूछा तो अभिनव जवाब देगा, तो अभिनव जवाब देगा अपने बारे में देगा। तो अपने बारे में आप तुम लगा के तो बोलेंगे नहीं। जैसे अगर मान लीजिए आपका दोस्त पूछा कि क्या भाई तुम्हारा कंप्लीट है, तो आप बोलेंगे हाँ मेरा कंप्लीट है, तो मेरा ही लगा के बोलेंगे, मैं ही लगा के बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? मया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्या हो गया? बन गया। यस सर, मेरा बन गया, अच्छी बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर तीसरा क्वेश्चन छूट गया, हमें पता है, बता रहे। देखिए यहाँ पे त्वम लिखा हुआ है। यस सर, त्वम क्या है सर? कर्ता है। त्वम कर्ता किस विभक्ति का है? सर त्वम कर्ता प्रथमा विभक्ति का है सर। प्रथमा विभक्ति का है तो फिक्स कौन सा वाच्य होगा? सर कर्तृवाच्य होगा। अब आपको ढूंढना क्या है सो देखिए, कर्तृवाच्य में लिखसी, अरे त्वम जो है क्या है आप बताइए, गुलाबी आंखों से लिखते हैं, बताइए त्वम क्या है? सर त्वम कर्ता है। कैसे पता चला? लिस्ट से पता चला। कर्ता किस विभक्ति का है? सर प्रथमा का है, त्वम प्रथमा है, तो कौन सा वाच्य होगा? सर कर्तृवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। इस तरह से समझिएगा तो होगा कर्तृवाच्य होगा। अब बताइए सर क्रिया खोजना है? बिल्कुल नहीं, कर्म खोजना है। कैसे पता चला? देखिए लिखसी, लिखने का काम, तो क्रिया दिया ही हुआ है। अच्छा सर, तो क्रिया दिया हुआ है तो कर्म आपको ढूंढना है। जी सर, कौन सा वाच्य है? सर कर्तृवाच्य है। तो कर्म किस विभक्ति में? सर द्वितीया में। तो द्वितीया में निबंध होगा? नहीं होगा, क्या हो जाएगा बताइए? निबंधनम हो जाएगा। निबंध शब्द रूप पे चलिए, निबंधनम हो जाएगा। बन गया। चलिए सर हमको एक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही तो बनाना है। अब आपको कराते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 4, और इसी तरह बनेगा। कोई भी देख रहे हैं, कोई भी नया चीज़ हम बता रहे हैं, सब वही चीज़ है। जी सर, सारा का सारा वही चीज़ है। अब देखिए बालकः खादति, इस पेज को भी इधर कर देते हैं। चलिए बालकः खादति, तो एक बात तो है कि बालकः जो है आप इस तरह भी पकड़ सकते हैं कि बालकः प्रथमा में है। जी सर, तो भी ये क्या है? कर्ता है, कर्तृवाच्य है। और ऐसे भी पकड़ लिए कि ती लगा हुआ है तो भी ये कर्तृवाच्य है। तो खादती मतलब खाने का काम,
जी सर। तो खादिति क्या है सर? क्रिया है जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो। सर कैसे पता चला कि खादिति का मतलब क्रिया है, खाने का काम हो रहा है? धातु रूप याद नहीं किए हैं, याद कीजिए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, आपके पिताजी बहुत मेहनत से कमा के आपको पढ़ा रहे हैं CBSE में। सरकारी में आइएगा माथा खराब हो जाएगा आपका, इतना टेंशन देगा। तो आप मेहनत कीजिए, पैसा का पिताजी जो दे रहे हैं मेहनत से, तो वो भी आप इंस्टा रील में बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, 10th में बेहतर मार्क्स लाइए। खादिति क्रिया, बालक कर्ता, सर कर्ता क्रिया दिया हुआ है, क्या खोजना है? कर्म खोजना है। कर्म किस विभक्ति में? सर द्वितीया में। द्वितीया में आप पायसम जो है नपुंसक में आएंगे तो क्या हो जाएगा? मुंह से ही निकल गया, पायसम हो जाएगा, ठीक है? तो ये शब्दरूप का खेल है। सर शब्दरूप कैसे पता चलेगा? देखिए यार नपुंसक का आपको दिखाते हैं। देखिए फल है ना, नपुंसक वाला अकारांत, देखिए ना कैसे द्वितीया में फलम, तो क्या हो जाएगा? पायसम। तो इस तरीके से शब्दरूप का भी याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब चलिए 4 क्वेश्चन देगा, 3 ही बनाना रहेगा, तो एक नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल है स्टूडेंट सब में हुलबुलाहट ज़्यादा हो जाता है, सर एक नहीं आया, एक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया नहीं आया, 3 आए ना, वो उसी में मतलब रख लेना है, बन जाएगा 3 आसानी से। देखिए यंते लगा हुआ है, जी सर। अब देखिए यंते लगा हुआ है तो एक बात तो तय है कि यंते लगा हुआ है तो ये कौन सा वाच्य है? सर कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म वाच्य में ही यंते लगा रहता है। अब खोजना क्या है? तो चित्रानी यानी कि कर्म दिया हुआ है, आपको खोजना है कर्ता। अक्सर कर्ता क्रिया ही खोजना वाला बना लीजिएगा, इजी रहेगा। क्या खोजना है? सर कर्ता खोजना है। कर्ता खोजना है, कर्ता किस विभक्ति में रहेगा? सर तृतीया में रहेगा। तो आप ई देखिएगा, माम महाम अहम, ये सब तो प्रथमा का है, जी सर। बच गया क्या? मया। मया ही तृतीया विभक्ति का कर्ता है। थल तैथे पता तला, देखिए यहाँ पे पता तला। तो ये जो तात है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? बहुत सारा लिख दिए, ये तो लिख ही दिए हैं। जितना भी गुलाबी आंखें है सो प्रथमा वाला करता है, और हरा कलर की आंखें ये तृतीया विभक्ति का करता है। देखिए इधर भी ये गुलाबी आंखें प्रथमा है और ये हरा तृतीया का करता है। गुलाबी आंखें प्रथमा का, हरा तृतीया का। सब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको सब आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है? कर्म में ये पीला वाला जो इधर लिखा हुआ है द्वितीया का है और ये प्रथमा का है, कर्म है। कर्म द्वितीया, फिर ये है प्रथमा, ये द्वितीया, ये है प्रथमा, ये, ठीक। उसके बाद अस्मत् शब्द रूप, ये आपको याद रहना चाहिए, अहम अवाम वयम, इसको लिख लीजिए। युष्मद को लिख लीजिए, ठीक है? इसको लिख लीजिए। ऐसे ये सारा PDF हम टेलीग्राम पे आज देने वाले हैं। अब ये देखें, मया पता चल गया, जी सर। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो मात्रा, जी सर। मात्रा जो है ये तृतीया विभक्ति में आता है, अच्छा सर। और यह बहुवचन है, अच्छा सर, ये बात है, जी हाँ। तो तृतीया विभक्ति में आता है, बहुवचन में आता है, तो यह किस वाच्य का है? सर कम वाच्य का। तृतीया विभक्ति में कर्ता क्या होता है? सर यंते होता है। तो क्या लगा देंगे बताइए? यंते किस में है? इसमें, तो पच्यंते। तो इस तरह से समझिएगा तो होगा। अब देखिए डैश फलानी अन्यति, अन्यति, डैश फलानी अन्यति, डैश फलानी अन्यति। तो अन्यति ती लगा हुआ है, क्रिया है। ती क्या होता है बताइए? सर कर्तृवाच्य, कर्ता खोजना है। कर्ता किस विभक्ति में रहेगा? प्रथमा विभक्ति में रहेगा, जी सर। अब प्रथमा विभक्ति में रहेगा तो पितरः, पितरौ, पितरा, पिता, इस सब का मतलब पिता ही होता है, यानी पिता का प्रथमा विभक्ति आपको भरना है। कौन सा वचन? सर एक वचन, द्विवचन या बहुवचन बताइए? तो पिता एक ही ना है, तो एक ही वचन में होगा। पिता का धातु रूप होगा कि शब्द रूप होगा? सर शब्द रूप होगा। अब पिता शब्द रूप आपको याद नहीं होगा, ठीक है, हमको पता है। तो ध्यान दीजिए, पिता, पिता, तो पिता का जो मूल शब्द रूप है, मेन वर्ब पढ़ते ना, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, तो ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब फॉर्म है। वर्ब क्या है? प्ले, ईट। तो उसी तरह पिता जो है ये पितरी शब्द रूप का है। तो पितरी इकारांत है। पिता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? सर पुल्लिंग है। तो पितरी इकारांत, पितरी ऋकारांत किस पे चलेगा? पुल्लिंग पे चलेगा। तो दात्री इसी पे चलता है। तो पिता भी सेम दात्री की तरह हो जाएगा। तो दात्री का क्या है? दाता, दताराव, दात्र, ठीक है। तो ये भी एक वचन में क्या हो जाएगा? दाता है, दात्री नहीं है। तो पितरी भी पितरी नहीं, पिता हो जाएगा। तो एक वचन से क्या हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है पिता हो जाएगा, पितरा नहीं हो जाएगा, पिता हो जाएगा। पितरौ किस में रहता?
तो सर द्विवचन में कैसे, तो देखिए यहाँ पे दातरौ है तो यहाँ पे क्या हो जाता, पितरौ हो जाता। ठीक है, तो यह द्विवचन में है, हमें भरना किस में है, एक वचन में, क्योंकि पिता एक वचन में ही होंगे यहाँ पे। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। सर ये चौथा एक बार और समझाइए, देखिए एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। अब हर एक क्वेश्चन को उतना ही एक्सप्लेन करेंगे तो हो गया, फिर आपका दिमाग कब चलेगा, आप अपना दिमाग चलाइए। टी लगा हुआ है, जी सर टी लगा हुआ है तो कौन सा वाच्य है, सर कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में भी टी किस में है, सर एक वचन में है। पुरुष का हटाइए, पुरुष उरुष मत देखिए, आपको खोजना है कर्ता। कर्ता खोजने के लिए हमें शब्दरूप आना चाहिए, और शब्दरूप में पुरुष का रोल नहीं होता है, विभक्ति और वचन का रोल होता है। तो एक वचन में है, जी सर। और पिता फलानी अन्यति, पिता फल ला रहे हैं, जी सर। तो पिता क्या है, कर्ता है। कर्ता में हमेशा ऑटोमेटिक सर प्रथमा विभक्ति, तो कर्ता में विभक्ति कौन सा लगेगा, प्रथमा लगेगा। वचन क्या है, एक वचन, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, पिता है। पितरौ, पितरा, पितरौ, पितरौ, पिता, ये सब पिता का ही संस्कृत का फॉर्म है, जैसे वर्ब फॉर्म, सॉरी जैसे तरह तरह का एस उस नहीं लगा के बनाते हैं इंग्लिश में, जी सर। तो पिता शब्द रूप जो है वह सेम एज दाता पे चलता है, जी सर। तो दाता का मेन होता है दात्री, तो पिता का भी पितरी होता है। तो दात्री कैसे दाता हो जाता है, उसी तरह पितरी जो है पिता हो जाता है। ठीक, तो एक वचन में प्रथमा में पिता हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पिता शब्द का यूज किया है। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यह सही हो जाएगा। ये मात्रा है, तृतीया विभक्ति है, बहुवचन है, इसलिए तृतीया विभक्ति बहुवचन में, ठीक है, यंते का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोगों ने पठयंते किया। ये दृश्यंते है, यंते दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे यंते दिया हुआ है तो कर्मवाच्य है, तो कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, इसलिए हम लोगों ने मया का यूज किया। यहाँ पे कर्म हमेशा ये कर्तृवाच्य है तो द्वितीया में होगा, तो हमने पायसम का यूज किया नपुंसक लिंग फल शब्द रूप के अकॉर्डिंग द्वितीया विभक्ति पे। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि हम बार बार बोलने जा रहे हैं कि इस पे चलता है, इस पे चलता है। चलने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यही होता है कि क्लास 9th में आप जो है पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, और 10th वाला अनुवाद का वीडियो देखें, ठीक है। तो देख लीजिए, संस्कृत में नंबर घटेगा, 90% का जो सपना है वो टूट जाएगा, समझे। मान लीजिए कि किसी को अगर मैथ में 100 आ गया, साइंस में 100 आ गया, SST में 90 रह गया, इंग्लिश में 80 रह गया, संस्कृत में अगर 60 रह जाए, 17 रह जाए, तो कितना % डाउन चला जाएगा परसेंटेज। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इस बार MCQ भी है और सब्जेक्टिव भी है। छोटा छोटा पत्र में अगर नहीं, ये सब ध्यान में रखिएगा, नहीं आएगा अनुवाद तो पत्र नहीं बनेगा। पत्र आपसे नहीं बनता होगा तो इसका एकमात्र कारण है कि अनुवाद आपको नहीं आता है, कहाँ किस विभक्ति का यूज करना है। तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि शब्द रूप पे चलेगा, उसका मतलब आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, यह है बालकः, बालकौ, बालका, तो बालक शब्द रूप याद कर लिए तो नीचे में गज, घट, पट, मोहन, लक्ष्मण, नर, जितना भी नाम है, सो, वृक्ष, ये सब ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। सर ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है सर, ये बता दीजिएगा थोड़ा सा, क्यों नहीं बता देंगे। देखिए, जैसे अगर आपको बालक शब्द रूप याद है तो समझिए वृक्ष शब्द रूप आपको ऑटोमेटिक याद हो गया। कैसे, तो जैसे देखिए बालका है तो सेम इसी पे चलेगा, तो वो भी वृक्षा हो जाएगा। बालकौ है तो वो भी क्या हो जाएगा, वृक्षौ हो जाएगा। बालका है तो वो भी क्या हो जाएगा, वृक्षा हो जाएगा। अच्छा सर, ये है, समझे बात को। जैसे बालकस्य है तो वो भी क्या हो जाएगा, वृक्ष कस्य नहीं, वृक्षस्य। सर कस्य नहीं लिखे, क बालक का ही। अच्छा सर, ये हो जाएगा, ये होता है शब्द रूप पे चलना। तो ये याद है तो आपको सब शब्द रूप याद है, उसी तरह बताएं, समझे। तो ये बालक है, फल है, ये दात्री है, आकारांत का लता है, आकारांत है, ये सब याद रखिए। समझ गए बात को, जी सर। तो ये याद रखना है। तो वाच्य वन शॉट आज हो गया, और धीरे धीरे इसी तरह वन शॉट में सारा चीज़ पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और संस्कृत का ऐसा तैयारी कराएंगे बेटा कि 100 में 100 आपका आ जाएगा बेटा, फूफा जी के आशीर्वाद से। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आप अपने ध्यान में रखिएगा, और अनुवाद के लेक्चर को जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए अनुवाद जो है हर एक जगह काम आएगा, बिना अनुवाद के आप चित्र लेखन भी गलत सलत बना के आएंगे, गलत होगा नंबर कटेगा। सर कैसे, कुछ बता दीजिए। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे हम पूछे कि आपको पता है कि कहाँ पे अस्थि लगाते हैं, कहाँ पे सतह लगाते हैं और कहाँ पे संति लगाते हैं, बताइए तो।
90% आपको स्टूडेंट को नहीं पता होगा, कंफ्यूज रहते हैं कहाँ संति कहाँ अस्थि लगाते हैं सर, कंफ्यूज रहते हैं। अभी बताएं कैसे लगाते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई चित्र लेखन दिया हुआ है, उसमें एक पेड़ है, तो आप क्या उसका लाइन लिखेंगे, चित्रे एक वृक्ष है, तो एक वचन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बालका है तो क्या लिखेंगे, वृक्षे, वृक्ष, और तब एक वचन में आप हमेशा अस्थि का यूज करेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए कि दो वहाँ पे चित्र में दो ठो पेड़ है बड़ा बड़ा, तो आप क्या लिखेंगे, द्विवचन में क्या होता है, बालकौ होता है, तो क्या हो जाएगा, वृक्षौ, वृक्षौ। अच्छा, और कभी भी अस्थि का यूज नहीं करेंगे, सतह का यूज करेंगे। मान लीजिए कि चित्र में आपको बहुत सारे वृक्ष दिख रहे हैं बहुवचन में, तो बालका है, ध्यान से देखिए, बालका है तो क्या हो जाएगा, वृक्षा, वृक्ष क्या बन जाएगा, वृक्षा, तो क्या हो जाएगा बताइए सर, वृक्ष का वृक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे धोखा से अस्थि लगा दिया, ले हो गया, वो गलत हो गया, पूरा का पूरा ये लाइनें गलत हो गया, नंबर कटा आपका, ठीक। तो ये कैसे पता चला, अनुवाद से पता चला। कहाँ पे एक वृक्ष का हम वृक्ष लगाएंगे, दो का वृक्षौ लगाएंगे, तीन का वृक्षा लगाएंगे, कैसे पता चला, शब्द रूप से पता चला। और ये सब कुछ कहाँ पता चला, तो अनुवाद में पता चला। तो ये अभी तो बहुत टाइम है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का अनुवाद देखिए, अनुवाद सही रहेगा तो पत्र भी सही बनेगा। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ 3 से 4 बार शेयर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी संस्कृत में दिक्कत हो, चाहते हैं कि पर्सनली मेरा सर कंप्लीट करा दे, तो आप संस्कृत प्रो बैच को ज्वाइन कीजिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।